Support Sindhi content. Visit our new website now and enjoy all your favorite videos at one place. sindhtv.tv. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग ऐं सलाम सिंध में अॼु वरी अवांजी ख़िदमत में हाज़िर थी वियो आहियां। मूंखे चवंदा आहिनि इरशाद जागीरानी, ऐं उन खां पोइ वरी तव्हां खां हाल अहिवाल वठंदो आहियां। तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां, मज़े में? ऐं यकीनन ठीकु हूंदो, छो न ठीकु हूंदो, छो त असीं अव्हांजे लाइ दिलि सां दुआऊं कंदा आहियूं, ऐं जेकी दिलि सां दुआऊं कबियूं आहिनि उहे अघंदियूं ज़रूरु आहिनि, देरि ज़रूरु थींदी आहे, ऐं देरि खां पोइ वरी ख़ुशहाली अची वेंदी आहे, वरी अङण ते बहारी अची वेंदी आहे, वरी जमाला अची वेंदा आहिनि। ऐं अव्हांजी दुआउनि जो तोफ़ील आउं बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियां। अव्हां असांखे पंहिंजी दुआउनि में सारींदा आहियो। असांखे पक आहे तव्हां जॾहिं बि दुआउनि जे लाइ हथु खणंदा आहियो, असांखे यादि कंदा आहियो, ऐं अव्हांजी दुआउनि जो तोफ़ील, अव्हांजी दुआउनि जी मदद सां असीं बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियूं, कुरबाश आहियूं ऐं मज़े में आहियूं। अॼोको प्रोग्राम तव्हां ताईं पहुचाइण में असां ताउन कयो आहे नूरपुर फुल क्रीम मिल्क वारनि। ॾाढो ज़बरदस्त खीर आहे, ऐं इन खीर में ठहंदड़ चांहि बि ॾाढी ज़बरदस्त थींदी आहे। इन खीर मां जेकॾहिं तव्हां लाइ हासिलु करणु चाहियो था त पोइ तव्हां इहो खीर पी बि सघो था, ऐं पंहिंजनि ॿारनि खे बि पीआरे सघो था। सो लाल खान अॼु असां सां गॾु आहे। लाल खान खे चई थो छॾियां, सुबुह जो पहर आहे, ऐं स्टार्ट में ई असांखे जेकॾहिं चांहि पीआरींदो नूरपुर जी, त पोइ अञा वधीक प्रोग्राम में मज़ो ईंदो, ऐं मुंहिंजी एनर्जी बहाल थींदी, ऐं वधीक रस चुस प्रोग्राम में भरण जे लाइ चांहि ज़रूरी आहे। नूरपुर वारनि जी चांहि पीअंदासीं, ऐं उनखां पोइ वरी तव्हां सां जेका कचहरी हूंदी, उनजो कचहरीअ जो कैफ़ आहे, उहो जेको तव्हां ते तारी थियण वारो आहे, उनजो छा मिसाल ॾियां। थोरी देरि खां पोइ तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त अॼु असांजे प्रोग्राम जा रंग कहिड़ा आहिनि। पर हीअ जेका काइनात आहे, इन जा बि ॾाढा हसीन रंग आहिनि, ख़ूबसूरत काइनात आहे, ख़ूबसूरत माण्हू आहिनि, मुहबत सां, प्यार सां, ऐं ईअं खणी चयूं पंहिंचाइप सां ज़िंदगी गुज़ारियो। तमामु घणी आसान ज़िंदगी आहे। असां वटि ईअं थिए थो त हर माण्हू पंहिंजे लाइ जीए थो, ॿिए जो फ़िकुरु कंहिंखे आहे कोन, ॿियो कीअं थो घारे ऐं कहिड़े मसइले जो शिकार आहे, कंहिंजी का परवाह असां कयूं ई कोन था, पाण पंहिंजी ज़िंदगी जियूं था। पाण वटि ईअं थिए थो त मुअल माण्हूअ खे कुल्हो ॾियणु अफ़ज़ल सम्झो वेंदो आहे, पर जीअरे माण्हूअ खे सहारो कोई नाहे ॾींदो। जीअरे माण्हूअ खे सहारो ॾियो। मुअल माण्हूअ खे जीअं कुल्हो ॾियो था न, अफ़ज़ल सम्झो था, ईअं ई जीअरे माण्हूअ खे सहारो ॾियो। ऐं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खां रिवायत आहे त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह पाक बंदे सां मुख़ातिब थी फरमाईंदो, ए आदम जा पुट, आउं बीमार हुयुसि तो मुंहिंजी इयादत बि कोन कई। त बंदो फरमाईंदो, अल्लाह साईं तव्हां त रहमतुल आलम, तव्हां त रब्बुल आलमीन आहियो, तव्हां बीमार थियो, आउं तव्हांजी इयादत कीअं कयां? त पाण अल्लाह ताला फरमाईंदो ऐं चवंदो, पंहिंजे बंदे सां मुख़ातिब थींदो त तुंहिंजे पाड़े में हिकिड़ो माण्हू बीमार हुयो, तो उनजी इयादत न कई, जेकॾहिं उन ॾे वञी हा त उनजे भरिसां तूं मूंखे महसूसु करीं हा। सो ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां जेकी बि बेसारा आहिनि, जेकी बि ग़रीब आहिनि, मिसकीन आहिनि, बेवा आहिनि, या जेकी बि तव्हांजे ॿल ते आहिनि, तव्हांजे आसिरे ते आहिनि, ऐं तव्हां में उमीद रखियूं वेठा आहिनि, उन्हनि जी उमीद ते पूरो लहण जी कोशिशि कयो, ऐं पंहिंजनि माण्हुनि जी केयर करणु शुरू कयो। सचपच त ज़िंदगी तमामु घणी आसान थी वेंदी, ऐं आसान ज़िंदगी गुज़ारण जो इहो बहितरीनु नुस्ख़ो आहे त पंहिंजो कमु कयो, कंहिंजे कम में दख़ल अंदाज़ी न कयो, ऐं पंहिंजे कम सां कमु रखंदो तव्हांजा समूरा मामला निबिरी वेंदा। तव्हांखे का बि तकलीफ़ न ईंदी, न ऑफ़िस में, न कंहिं कमकार में, न घर में, किथे बि पंहिंजो कमु कयो, ऐं पाण बि जियो ऐं ॿियनि खे बि जीअण ॾियो। ऐं जेकॾहिं ज़बरदस्त ज़िंदगी गुज़ारणु चाहियो था, ज़बरदस्त ज़िंदगी जीअणु चाहियो था, त पोइ तफ़रीह माॻनि ॾे वेलिया वेंदा कयो। तफ़रीह ज़रूरी आहे, ऐं तफ़रीह खणी अची रहिया आहियूं असां अव्हांजे लाइ। ख़बर अथव कहिड़ी तारीख़ ते? कल्ह बि तव्हांखे मां ख़बर इहा ॾिनी हुई, अॼु बि तव्हांखे अपडेट कयां थो, ऐं अॼु बि तव्हांखे यादि ॾियारियां थो। तव्हांखे अचिणो आहे 12, 13 ऐं 14 अप्रैल ते। किथे पहुचंदो जनाब? तव्हां ईंदव राणीबाग हैदराबाद में सिंध टीवी जो मेगा म्यूज़िकल इवेंट आहे। तमामु वॾा फ़नकार अचनि पिया, ऐं उहे पंहिंजे सुरनि सां, उहे पंहिंजे आवाज़ सां तव्हांखे तमामु घणो लुत्फ़ अंदोज़ कंदा। न सिर्फ़ु फ़नकार हूंदा, असीं बि हूंदासीं, आउं इरशाद जागीरानी तव्हां सां गॾु हूंदुसि, मुंहिंजी शाइरी बि हूंदी, सिंध टीवी जो पूरो सथ हूंदो, सिंध टीवी जी पूरी क्रीम हूंदी, ऐं उन में डायरेक्टर अची विया, ऐं उन में असांजा मेज़बान, जेकी बि जिन प्रोग्रामनि जा मेज़बान तव्हां ॾिसो पिया, जेकी तव्हांजा पसंदीदा फ़नकार आहिनि, तव्हां ज़हन में नालो सोचियो, इहो ईंदो, मामा लालू बि ईंदो, मश्करनि जो पूरो ॻोठ बि ईंदो, जेको ड्रामो तव्हांखे तमामु घणो पसंदि आहे। असांजा जेकी बि मेज़बान आहिनि, किरण लगारी साहिबा ईंदी, शेफ़ फैसल ईंदो, शाइक नारे जो ईंदो, शाज़िया करीम बि ईंदी, समूरा मेज़बान ऐं समूरा डायरेक्टर उते मौजूदु हूंदासीं। तमामु वॾो इवेंट थियण वारो आहे। उते छा हूंदो ख़बर अथव? उते प्ले एरियाज़ आहिनि, ऐं फूड कोर्ट आहे, ॿारनि जे लाइ झूला आहिनि, सर्कस आहे, तमामु घणा ज़ाइक़ेदार खाधा तव्हांखे खाइण जे लाइ मिलंदा। ऐं तव्हां पंहिंजी फैमिली खे वठी अचिजो, छो त फैमिली प्रोग्राम बि आहे, ऐं तव्हां पाण बि अची सघो था, ऐं घुट ॿूसट वारो माहौल आहे। माण्हू तफ़रीह माॻनि ॾांहुं वञणु उन्हनि छॾे ॾिनो आहे,
सो जेकॾहिं तव्हां तफ़रीह चाहियो था, मज़ो चाहियो था, फुल इंजॉय करणु चाहियो था, त पोइ तव्हां अचो रानी बाग हैदराबाद में। सिंध टीवी जो मेगा म्यूज़िकल इवेंट आहे। तमामु वॾा चोटीअ जा फ़नकार, भला फ़नकार, ज़बरदस्त फ़नकार तव्हांजी ख़िदमत में पेश हूंदा ऐं तव्हांखे सुठा कलाम ॿुधाईंदा। फ़नकारनि में केरु केरु अचे पियो ख़बर अथव तव्हांखे? साईं वज़ीर अली शाह साहिब बि हुते आहे ऐं साईं अहमद मुग़ल साहिब बि हुते आहे ऐं इन खां अलावा ज़ामिन अली बि हुते आहे, शोएब हसन शोबी बि आहे, उन खां सवाइ निगत नाज़ बि आहे। इन खां सवाइ तव्हांखे ॿुधायां कहिड़ा कहिड़ा फ़नकार आहिनि। तोफ़ेल ख़ान संजराणी बि आहे, असगर खोसो बि ईंदो ऐं तमामु वॾा ॿिया बि फ़नकार आहिनि। ताज मस्तानी बि ईंदी, शाज़िया ख़ुश्क साहिबा बि अचे पई। सो तमामु वॾा फ़नकार उर्दू मीडिया जा बि आहिनि, मतिलबु इंटरनेशनल जिन खे ॿुधो वञे थो ऐं नेशनली उन्हनि जी तमामु घणी सुञाणप आहे। सिंध टीवी जे मेगा म्यूज़िकल इवेंट में अचनि पिया ऐं उन इवेंट्स में तव्हां ऐं असां गॾिजी कचहरी बि कंदासीं। सेल्फी हिकिड़ी न 50 सेल्फियूं कटाईंदासीं मिली करे ऐं गॾिजी चांहि बि पीअंदासीं। असीं अवां जा महिमान थियणु अचूं पिया या वरी असीं तव्हांजा मेज़बान थींदासीं। ॻाल्हि मिड़ी साॻी आहे पर अचणु तव्हां विसारिजो न। हर भेरे तव्हां ईअं चवंदा आहियो त इरशाद अदा तव्हां आयो हैदराबाद ऐं असांखे ॿुधायो बि कोन। हाणे मां 4-5 ॾींहंनि खां वठी तव्हांखे ॿुधायां थो त 12, 13 ऐं 14 अप्रैल ते तव्हांखे रानी बाग हैदराबाद में पहुचणो आहे। कचहरी कंदासीं। सिंध टीवी जो मेगा म्यूज़िकल इवेंट आहे, मिस न कजो। हैदराबाद ऐं उनजे भरपासे वारा जेके इलाइक़ा आहिनि उन्हनि दोस्तनि खे ॿुधाए छॾियो ऐं जेकी पूरी सिंध में दोस्त रहनि था उन्हनि खे ॿुधाए छॾियो। सिंध खां ॿाहिरि जेके दोस्त आहिनि उन्हनि खे ॿुधाए छॾियो। 3 ॾींहंनि जो फेस्टिवल आहे। तव्हां अचो ऐं उते रहो हैदराबाद में। 3 ॾींहं असां सां गॾु हुजो ऐं फुल मस्ती मौज हूंदी रानी बाग हैदराबाद में 12, 13 ऐं 14 तारीख़ ते। अॼु हिन प्रोग्राम में छा थियण वारो आहे इन हवाले सां तव्हांखे ॿुधायां न त अॼु असांजे प्रोग्राम जा महिमान कहिड़ा आहिनि। अॼु पाण ॻाल्हाईंदासीं रेडियो जी दुनिया ते। रेडियो पाकिस्तान जी नशियात तव्हां तमामु घणी ॿुधंदा हुयो। कंहिं ज़माने में त रेडियो जो तमामु घणो ओज हुयो ऐं तमामु घणा असांजा जेके महिरबान हिन वक़्तु बि जेके ॾिसनि पिया उन्हनि खे शायदि पुराणो ज़मानो थोरो माज़ी क़रीब जी ॻाल्हि आहे, घणो पुराणो ज़मानो बि कोन्हे, माज़ी क़रीब जी ॻाल्हि आहे त रेडियो जी जेका लिसनिंग हुई उहा तमामु घणी हुई ऐं तमामु घणा ख़त बि लिखिया वेंदा हुया। शायदि तव्हां मां जेकी हिन वक़्तु मूंखे ॾिसनि पिया तव्हां मां बि कंहिं ख़त लिखियो हूंदो ऐं पंहिंजो नालो ॿुधी उहे बि तमामु घणा ख़ुशि थिया हूंदा। रेडियो जा प्रोग्राम मालूमाती प्रोग्राम हूंदा आहिनि। रेडियो जे प्रोग्राम में का बि अहिड़ी ॻाल्हि न हूंदी आहे जेका तव्हांखे का वाच न ॾेई सघे, को गस न ॾेई सघे। रेडियो जा प्रोग्राम समूरा ज़बरदस्त प्रोग्राम हूंदा आहिनि। उहे औरतुनि जा प्रोग्राम हुजनि, ॿारनि जा प्रोग्राम हुजनि, स्पोर्ट्स प्रोग्राम हुजनि या सुबुह जा प्रोग्राम हुजनि, उन्हनि में का न का नसीहत हूंदी आहे, का न का सुठी ॻाल्हि हूंदी आहे। ऐं रेडियो जा जेकी आरजेस आहिनि, रेडियो जा जेकी मेज़बान आहिनि, उन्हनि जो जेको आवाज़ु हूंदो आहे न उहो ॾाढो ज़बरदस्त हूंदो आहे। उन्हनि जे आवाज़ खे ॿुधण खां पोइ दिलि त बाग बहार थी वेंदी आहे पर घणनि माण्हुनि जी ख़्वाहिश हूंदी आहे त उहे आवाज़ जिन खे असीं ॿुधूं था उन्हनि खे ॾिसूं कीअं। सो अॼु असां बंदोबस्तु इहो तव्हांजे लाइ कयो आहे त जेकी रेडियो ते तव्हां माण्हू ॾिसंदा आहियो बल्कि ॿुधंदा आहियो, अॼु उहे टीवी ते तव्हां ॾिसंदव बि सही ऐं उन सां पाण कचहरी बि कंदासीं। रेडियो जो हाल अहिवाल उन्हनि खां वठंदासीं। रेडियो जी ज़िंदगी उहा कीअं आहे ऐं तव्हांखे तमामु घणी ॼाण हूअं बि आहे पर रेडियो जे हवाले सां तव्हांखे एतिरी ॼाण शायदि न हुजे त अंदरि रेडियो पाकिस्तान में कीअं मेज़बानी कबी आहे, कीअं प्रोग्राम तरतीब ॾिना वेंदा आहिनि, कीअं एयर थींदा आहिनि। सो अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में दावत ॾिनी आहे रेडियो पाकिस्तान बल्कि FM जे RJs खे। उन्हनि में असां सभ खां पहिरियां जंहिंजो तारीफ़ कराईंदुसि पाण ॾाढी ज़बरदस्त RJ आहे। आवाज़ ॾाढो सुठो आहे, जॾहिं ॻाल्हाईंदी तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी। सो भलीकार चऊं था इरम काशिफ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे खट्टी मीठी बातें भी होंगी। और मुनीरुल हक साहब हमारे साथ हैं, FM के RJ भी हैं, स्पोर्ट्स कॉलमिस्ट भी हैं और 30 साल से रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं माशाल्लाह से और बहुत सारे काम उनके दूसरे भी हैं, उनको भी बलिकार अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जाखरानी, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। आपने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया प्रोग्राम का और जिस तरह से फ्लो में आप बोल रहे हैं तो टेलीविजन नहीं बल्कि मुझे कोई रेडियो का RJ लग रहा है कि इतने फ्लो में माशाल्लाह आप बोल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऐं ॿी बि असांजी साथी जेका आहे मेज़बान ईअं खणी चऊं छो त मां पाण रेडियो पाकिस्तान ते तमामु घणो अर्सो कमु कयो आहे। सो ही मुंहिंजी टीम आहे, मुंहिंजा ई माण्हू आहिनि ऐं मुंहिंजे ई इदारनि सां वाबस्ता आहिनि। सो उन्हनि खे भलीकार पाण 2 महिमान शख़्सियतुनि खे करे चुका आहियूं। 3 जेका महिमान शख़्सियत आहे उहा बि काफ़ी अर्से खां रेडियो पाकिस्तान ते मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स में कंपेयरिंग करे पई ऐं वॾी सुठी ॻाल्हि इहा आहे त उहा राइटर बि आहे। अख़बार में उहे तमामु घणा उनजा कॉलम बि ईंदा आहिनि, कॾहिं कॾहिं पढ़ण जो इतफ़ाक़ बि थींदो आहे। सो भलीकार चऊं था नाइला मेमून साहिबा खे। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, महिरबानी। माशाल्लाह तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में आहियो। कचहरी कयूं था पर असांजे हिन स्टूडियोज़ में कुझु महिमान बि हूंदा आहिनि त वरी कुझु मेज़बान बि हूंदा आहिनि। मेज़बान जेके रोज़ असां सां गॾु हूंदा आहिनि ऐं असांजे आयल महिमाननि खे लुत्फ़ अंदोज़ करण जे लाइ राग रंग जो बंदोबस्तु बि थींदो आहे। सो अॼु असां सां गॾु आहे रोज़ जीअं ख़ान साहब उस्ताद बादल रही, उनखे बि भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम। ख़ुशि आहियो? सदा मुल्कंदा रहो, सदा मुल्कंदा रहो। ऐं गॾु उन सां साथी जेको आहे
रोज़ जी अॼु भी तबले ते उस्ताद आसिफ अली के मलिकार चवंदा आसिफ भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सो यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद आके गपशप मारते हैं, क्या ख्याल है? नरड़ी साई वठूं था वञो केॾांहुं बि न, ऐं कचहरी यकीन मज़ेदार हूंदी, कलाम बि हूंदा, ऐं वरी तव्हांखे कुझु नयूं शयूं ॿुधण जे लाइ सिखण जे लाइ मिलंदियूं। सो इन जे लाइ तव्हांजो असां सां गॾु हुजणु लाज़मी आहे। ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। अॼोको प्रोग्राम तव्हांजी ख़िदमत में पेश करण जे लाइ असां तावन कयो आहे नूरपुर फुल क्रीम मिल्क वारनि। खीर ॾाढो ज़बरदस्त आहे। नंढे हूंदे पाण हिकिड़ो बेत पढ़ंदा हुआसीं, ॾाढो ज़बरदस्त बेत हुयो। अॼु ताईं मूंखे यादि आहे, जो खीर पीए सो वीर ते ॾंद ज़ोर वठनि सुठा सुहिणा लॻनि। सो जेकॾहिं तव्हां बाक़ाइदा सुठा ऐं सुहिणा थियणु चाहियो था त पोइ खीर लाज़मी आहे सिहत जे लाइ। खीर पीअण जी आदत पाण घटाए छॾी आहे। उनजो हिकिड़ो सबबु इहो बि आहे त असां चऊं था अलाए ओरिजिनल खीर मिलंदो अलाए न मिलंदो, मार्केट में खीर अचे पियो सुठो न पियो अचे, अलाए कीअं हूंदो अलाए छा हूंदो। पर जेकॾहिं तव्हांखे असां इहा गारंटी ॾियूं त खीर ॾाढो ज़बरदस्त आहे ऐं ओरिजिनल खीर आहे। नूरपुर फुल क्रीम मिल्क तव्हां इस्तेमालु कयो ऐं उनखां पोइ तव्हां ॿुधायो त इहो खीर तव्हांखे कीअं लॻो। नूरपुर फुल क्रीम मिल्क ॾाढो ज़बरदस्त खीर आहे ऐं असां तव्हां चांहि बि ठाहे सघो था, इन मां तव्हां ॿियूं शयूं बि जेकी खीर में ठहण वारियूं आहिनि उहे बि ठाहे सघो था ऐं खीर पी बि सघो था। जीअं ख़ुशियुनि जो को मुल्ह न आहे हूंदो, तीअं तोहफ़नि जी बि का मुंद न आहे हूंदी। ऐं नूरपुर फुल क्रीम मिल्क वारा तव्हांजे लाइ खणी अची रहिया आहिनि तमामु जल्द तमामु घणा इनाम। हाणे इनाम तव्हांखे कीअं मिलंदा उनजे लाइ आउं सोलो तव्हांखे ॾस ॾियां थो ऐं सोलो तरीक़ो तव्हांखे ॿुधायां थो। नूरपुर फुल क्रीम मिल्क जो तव्हां पैक वठंदव, नंढो पैक जेको आहे उहो 125 ml ऐं 250 ml जा 2 पैक आहिनि। पोइ तव्हां कहिड़ो बि पैक वठो, 225 ml जो जेकॾहिं पैक वठंदव त उनजे लाइ तव्हांखे करिणो इहो आहे त खीर त तव्हां इस्तेमालु करे छॾींदो, पर जेको पैक आहे उहो बि कम जो आहे। उनजे पुठियां हिकिड़ो तव्हांखे आउं तरीक़ो ॿुधायां त उनजे पुठियां तव्हांजे लाइ इहो आहे त स्क्रैच कंदव, हिकिड़ो कार्ड आहे, स्टिकर आहे बल्कि, उहो तव्हांखे स्क्रैच करिणो आहे। स्क्रैच करण खां पोइ उनजे पोयां जेको नंबर तव्हांखे नज़र ईंदो उन नंबर खे तव्हां पंहिंजे मोबाइल फ़ोन मां कहिड़े नंबर ते मोकिलींदो इहो बि तव्हांखे ॿुधायां थो। स्क्रैच करे तव्हां कार्ड खे स्टिकर खे स्क्रैच कंदव, उनखां पोइ तव्हां उहो नंबर मोकिलींदव। स्क्रैच करण खां पोइ 8 अखरनि जो जेको आहे 8 अंगनि जो जेको इहो कोड आहे उहो तव्हां मोकिलींदव पंहिंजे नाले ऐं पंहिंजे शहर जे नाले ऐं शनाख़्ती कार्ड सां गॾु पंहिंजे इलाइक़े जो नालो लिखी करे तव्हां मोकिलींदव 90133 ते मैसेज कंदव। 90133 90133 ते तव्हां मैसेज कंदव ऐं इनाम हासिलु करण जो तव्हां मौक़ो विञाइजो न। हीअ ऑफर महदूद मुदत जे लाइ आहे। इन ऑफर जो टाइम मख़सूस आहे। जेकॾहिं टाइम निकिरी वियो त पोइ वरी तव्हां पछताईंदव, पोइ वरी तव्हां चवंदव त यार असां बि जेकॾहिं आज़मायूं हा त क़िस्मत असांजी बि असां ते महिरबानी थिए हा। तव्हां इहो कोड जेको आहे सो मोकिलण खां पोइ हीउ पैक पाण वटि संभाले रखंदव ऐं खटण जी सूरत में तव्हांखे पैक हीउ जेको मूं वटि पियो आहे हथ में हिन वक़्तु मां झलियूं बीठो आहियां, इहो पैक ॾेखारणु लाज़मी हूंदो ऐं हिकु ई कोड तव्हां जेकॾहिं हर मिलाईंदव त पोइ ग़लति मालूमात या का ॿी शइ ॾींदव त पोइ तव्हां रिजेक्ट बि थी वेंदो, शामिलु न थी सघंदव। शराइत बि हिन सां आहिनि, कंपनी जो फ़ैसिलो हतमी हूंदो। ऐं ॿी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त तव्हां इहो कोड हाणे जेकॾहिं पाण वेझो आहियो किथे जनरल स्टोर ते, जेकॾहिं सुबुह जो टाइम आहे, चांहि जी ॿाड़ लॻंदी आहे, तव्हां चांहि पीअण जा शौक़ीन आहियो त पोइ तव्हां हाणे वञो ऐं जनरल स्टोर तां नूरपुर फुल क्रीम मिल्क वठो ऐं उनखां पोइ जेको पोयां हिन जो स्टिकर आहे इहो स्क्रैच कयो। उनखां पोइ 90133 ते उहो तव्हां उमाणे छॾियो ऐं यकीनन तव्हांखे थोरी देरि में हिकिड़ो मैसेज ईंदो, तस्दीकी मैसेज ईंदो ऐं उन में लिखियलु हूंदो ख़ुशियुनि जो ख़ज़ानो ऐं ख़ुशियुनि जे ख़ज़ाने में तव्हांखे ख़ुशामदीद, तव्हांजी एंट्री वसूल थी वई आहे। वधीक मालूमात जे लाइ तव्हां फेसबुक ते राब्तो कंदा ऐं फेसबुक जी एड्रेस बि तव्हांखे ॿुधाए छॾियां www.facebook.com/house ऑफ नूरपुर इहो अची वेंदो। उनखां पोइ लिंक तव्हांखे मिली वेंदी, उनखां पोइ तव्हां उन सां ॻंढिजी वेंदो। नूरपुर फुल क्रीम मिल्क ॾाढो ज़बरदस्त खीर आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां कॾहिं नाहे पीतो त पोइ वठी छॾियो ऐं इस्तेमालु करे ॾिसो। खटींदड़नि सां फ़ोन ते राब्तो कयो वेंदो, इहो बि तव्हांखे ॿुधाए छॾियां। इनाम वसूल करण जी तारीख़, वक़्तु ऐं जाइ तफ़सील सां गॾु तव्हांखे ॿुधाया वेंदा। क़ुरानदाज़ी हर 15 ॾींहं कई वेंदी ऐं क़ुरानदाज़ी में छा छा शामिलु आहे, तव्हांखे छा छा मिलण वारो आहे, इनाम कहिड़ा आहिनि, इहो बि तव्हांखे ॿुधायां। ख़ासि तौर ते अदियूं असां जूं भेनरूं जेकी हिन वक़्तु प्रोग्राम ॾिसनि पियूं उन्हनि जे लाइ ज़बरदस्त ख़ुशख़बरी आहे त नूरपुर फुल क्रीम मिल्क वारा तव्हांजे लाइ खणी अचनि पिया सोन जूं वालियूं। वाह वाह वाह, सोन जूं वालियूं तव्हां
ऐं जॾहिं पाईंदो त पोइ केॾा सुठा लॻंदो, सुहिणा लॻंदो। सो पंहिंजी क़िस्मत खे आज़मायो, सोन जूं वालियूं तव्हांखे मिलंदियूं। ऐं मर्द हज़रात जेकी हिन वक़्तु असांखे ॾिसनि पिया, उन्हनि जे लाइ बि तमामु घणा लखें रुपयनि जा इनाम आहिनि। ऐं उहे इनाम कहिड़ा आहिनि तव्हांखे ख़बर आहे? कार बि तव्हांखे मिली सघे थी। 1300 सीसी कार तव्हांजे लाइ इंतज़ार में आहे। तव्हां नूरपुर फुल क्रीम मिल्क इस्तेमालु कयो। उन खां पोइ जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त उनजे पोयां पैक जे पोयां जेको स्टिकर आहे उनखे तव्हां उनखे कोड मिलाए तव्हां मोकिले छॾींदव। उन खां पोइ तव्हां इनाम हासिलु कंदड़नि में बल्कि ट्राई करण वारनि में शामिलु थी वेंदो। कार हिकिड़ी आहे 1300 सीसी ऐं उनखां पोइ वरी ॿी कार बि आहे हिननि वटि 800 सीसी वारी, थी सघे त उहा तव्हांजी निकिरी वञे। इन खां सवाइ 70 सीसी मोटर साइकिल बि आहे, मोटर साइकिल बि तव्हांजी निकिरी सघे थी। ऐं पोइ तव्हां गानो ॻाए सघो था, उहे मुंहिंजी मोटर साइकिल ते तोखे सखर वारी मां पुल ते हली पाण कराए अचां भलो सैर सुहिणी। मोटर साइकिल ज़बरदस्त तव्हांखे मिली सघे थी 70 सीसी जी। ऐं इन खां वधीक जेको ज़बरदस्त इनाम आहे न, अलाह करे मुंहिंजो बि निकिरी वञे, अलाह करे तव्हांजो बि निकिरी वञे। सभु दुआऊं कयो। उमिरे जो पैकेज बि आहे। रमज़ान शरीफ़ जो बाबरकत महीनो अचे पियो, भलारो महीनो अचे पियो ऐं सिक में सीनो बि सड़े थो पियो। ऐं मदीने वञण जे लाइ पाण माना ईअं खणी चऊं त बेताब आहियूं। सो दुआ कयो तव्हांजो असांजो सभिनी जो नसीबु खुले। ऐं उमिरे पैकेज जो बि आहे बंदोबस्तु नूरपुर फुल क्रीम मिल्क वारनि वटि। नूरपुर फुल क्रीम इस्तेमालु कयो, वापरायो। ऐं उन खां पोइ तव्हां असांखे ॿुधायो त असां जेका हीअ ॻाल्हि तव्हां सां कयूं था, इन ॻाल्हि में केतिरी सदाकत हुई, नूरपुर फुल क्रीम मिल्क तव्हांखे लॻो कीअं ऐं पीअण खां पोइ उनजो ज़ाइक़ो कीअं हुयो, तव्हांखे अहसासु थींदो, तव्हांखे महसूसु थींदो, तव्हां पाण चवंदो त वाक़ई ओरिजिनल खीर आहे। पाण न त ॻोठनि में शहरनि में हाणे जिते रहूं था उते शाम जो पाण इलाही अरसो मतिलबु इलाही टाइम पाण गुज़ारे छॾींदा आहियूं त को सुठो मतिलबु वाड़ो मिली वञे जितां साफ़ु सुथिरो पाण खीर मिली वञे। साफ़ु सुथिरो खीर मिलण जे लाइ तव्हांखे हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। नूरपुर फुल क्रीम मिल्क जेको पैक आहे उहो तव्हां इस्तेमालु कयो। ऐं उनखां पोइ तव्हां पाण चवंदो त हाणे अॼु खां पोइ ॿिया सभु खीर बंदि करे छॾींदासीं। नूरपुर फुल क्रीम मिल्क तव्हांजी ज़िंदगीअ जो हिसो, तव्हांजे घर जो हिसो थी वेंदो। ऐं खीर हूअं बि पीअणु घुरिजे। राति जो सुम्हण खां अॻु में खीर जो हिकु गिलास ज़रूरु पीअंदा कयो। नूरपुर फुल क्रीम मिल्क। ऐं उन में अॼु ठाहीसीं पाण चांहि। लाल खान चांहि ठाहे रहियो आहे। चांहि उनखे चवंदुसि त चांहि ॾियो बि सही। ऐं उनखां पोइ मोज़ज़ महिमाननि जी जेकॾहिं इजाज़त हुजे, आउं पंहिंजी ॻाल्हि इलाही करे चुको आहियां शायदि, तव्हांखे हिकिड़ो ख़ूबसूरत कलाम ॿुधायूं जेकॾहिं तव्हांजी इजाज़त हुजे। छा ख़्यालु आहे तव्हांजो? नाहिला हो जाए ज़रूरु। सो बालक साईं तव्हां वटि प्रोग्राम जो वागू हाणे तव्हांजे मिले। सो लाल खान दादा तव्हां असांखे चांहि पीआरो नूरपुर जी, मौसीक़ी ऐं चांहि जो डबल मज़ो वठूं था। उनखां पोइ वरी कचहरी कयूं था। नींदड़ ख़ुशि थी खिलंदा विया पर पाण तरुंदा रहिजी वियासीं। की न वराए कंध ॾिठाऊं, की न वराए कंध ॾिठाऊं, ॾिसंदा ॾुखंदा रहिजी वियासीं। वींदड़ ख़ुशि थी खिलंदा विया पर पाण तरुंदा रहिजी वियासीं। दिल बि अलाए कहिड़ी शइ आ, प्यार जे पोयां फतके थी पई। दिल बि अलाए कहिड़ी शइ आ, प्यार जे पोयां फतके थी पई। ॿियो त न हो वस पंहिंजी दिल ते, ॿियो त न हो वस पंहिंजी दिल ते, लुछंदा लुछंदा रहिजी वियासीं। की न वराए कंध ॾिठाऊं, की न वराए कंध ॾिठाऊं, ॾिसंदा ॾुखंदा रहिजी वियासीं। वींदड़ ख़ुशि थी खिलंदा विया पर पाण तरुंदा रहिजी वियासीं।
चुमण सां हाँ ठरी पियो विया त उहो एहसास मरी पियो हथन चुमण सां हाँ ठरी पियो विया त उहो एहसास मरी पियो खोटी किस्मत जे दोज़ख में खोटी किस्मत जे दोज़ख में सड़ंदा बचंदा रहिजी वियासीं की न वराए कंध ॾिठाऊं की न वराए कंध ॾिठाऊं ॾिसंदा ॾुखंदा रहिजी वियासीं वींदड़ ख़ुशि थी खिलंदा विया पर पाण त रोअंदा रहिजी वियासीं पाण त रोअंदा रहिजी वियासीं वाह उस्ताद वाह 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 सफ़ा ईअं तबाह करे छॾियो उस्ताद ॾाढो अलाए सुठो। किथे पहुचाए ॾाढो छॾियो। सुठो। वाह वाह वींदड़ ख़ुशि थी खिलंदा विया पाण त रोअंदा रहिजी वियासीं चांहि ॾाढी ज़बरदस्त आहे नूरपुर जी आऊं पियां पियो वाह वाह ज़ाइको त ज़बरदस्त आहे पर ख़ुशबू बि ज़बरदस्त आहे खीर जो कमाल हूंदो आहे सची ॻाल्हि इहा आहे चांहि तव्हां ठाहियो खीर जेकॾहिं तव्हां सुठो हुन में इस्तेमालु कयो था त पोइ चांहि घाटी थिए थी ऐं मज़ेदार थिए थी वाह 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 आऊं तव्हांखे चवंदो आहियां चांहि पीओ अहिड़ी पीओ ईअं पीओ जीअं ॿियनि खे ख़बर पए तव्हां चांहि पीओ था चुपड़ी करे चांहि छो पीजे बाक़ाइदा आवाज़ु अचणु घुरिजे त चांहि असां पीऊं था ऐं चांहि नायला जी तव्हां बि पी ॾिसो ऐं ॿुधायो त ज़ाइको कीअं आहे चाय जो रंग ही ॿुधाए पियो चाय ॾाढी ज़बरदस्त रंग आहे ॾाढो ज़बरदस्त आहे जी के चांहि कॾहिं कॾहिं का चांहि अहिड़ी मिली वेंदी आहे जंहिंजो रंग ॿुधाईंदो आहे त हीअ चांहि माना हीअ मज़े जी ॾिसी करे क्रेविंग थींदी कि माण्हू पीए असुर यकदम में कलर ई त वॾी ॻाल्हि आहे न रंग सुठी ॻाल्हि आहे तमामु घटि हूंदा आहिनि अहिड़ा रंग ईंदा आहिनि चाय में जी 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 ऐं ॾाढी ज़बरदस्त चांहि आहे नूरपुर जी सर कैसी लगी चाय मुझे साहब चाय बहुत अच्छी है यार और जो इनका कहना है नूरपुर का सम ट्रेडिशंस आर फॉर एवर तो ये हकीकत बात है बहुत अरसे से 1966 से इनका क़याम है और 50 कुछ years रिवायत है। ऐसी होती हैं जो हमेशा चलती हैं लाइक नूरपुर लाइक मैंने अभी चाय जायका लिया वाकई बहुत अच्छी चाय है रंग भी खुशबू भी जायका भी एक अच्छी चाय की जो तीनों चीज़ मुश्तरका हैं वो इस नूरपुर दूध की वजह से अब इरम बताएंगे ये इरम नूरपुर है तो चाय तो अच्छी है हाँ, पी के बताएं ना ऐसे थोड़ी हाँ पियेंगे अभी थोड़ी सी हॉट है क्योंकि वाह जी। कलर बता देता है चाय चलें का जी चाय गर्म है तो उसको चाय का मज़ा लेते हैं और छोटा सा वक्फा ले लेते हैं चाय पीते हैं इस वक्फे में नंढी साई वठूं था वञो केॾा महीना असां सां गॾु रहिजो चांहि पियूं था तव्हां बि जेकॾहिं घर में चांहि ठाही आहे तव्हां बि उन चांहि जो मज़ो वठो ऐं नंढड़ी साईअ खां पोइ मोटी अचो असां सां जुड़ियल रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध सलाम सिंध में वरी तव्हांखे ख़ुशामदीद चऊं था ऐं वरी तव्हांखे ॿुधायूं था अॼोको प्रोग्राम तव्हां ताईं पहुचाइण में नूरपुर फुल क्रीम मिल्क वारनि जो असां सां सहकार आहे उन्हनि जी वॾी महिरबानी उन्हनि जा लख थोरा ऐं लख थोरा वरी तव्हांजा बि मञींदासीं जॾहिं तव्हां हैदराबाद में असां सां गॾिजण ईंदव असां सां मिलणु ईंदव 12, 13 ऐं 14 अप्रैल ते असां हूंदासीं हैदराबाद में मेगा म्यूज़िकल इवेंट थियणु वञे पियो सिंध टीवी जो तमामु वॾो प्रोग्राम आहे हर साल थींदो आहे जेके हैदराबाद वासी आहिनि ऐं उहे असांजे प्रोग्राम में ईंदा आहिनि उन्हनि खे त परूर आहे उन्हनि खे ख़बर आहे पर जेकी न अची सघिया आहिनि करे असांजे प्रोग्राम में उहे हिन भेरे ज़रूरु अचनि शिरकत कनि ऐं पोइ ॿुधाइनि त सिंध टीवी कीअं कंदो आहे मेगा इवेंट्स ॾाढो ज़बरदस्त प्रोग्राम आहे ऐं 3 ॾींहं लगातार असां तव्हां सां गॾु हूंदासीं तव्हांजे अचण जो असांखे ओसीड़ो रहंदो असांखे पक आहे त असां जेका हीअ कुर्ब जी कोठ तव्हांखे ॾिनी आहे असां जेको हीउ सिक जो सॾु तव्हांखे ॾिनो आहे इन सॾ खे वरनाईंदो ऐं असां सां गॾिजंदो ज़रूरु अॼोके प्रोग्राम जा महिमान आहिनि रेडियो पाकिस्तान जा मेज़बान आहिनि ऐं तमामु घणा मिठा आवाज़ बि उन्हनि जा आहिनि ऐं उन्हनि मिठे आवाज़नि मां हिकिड़ी असांजी भेण जेका वेठी आहे इरम उन सां कचहरी जो आगाज़ कयूं था इरम जी मुझे ये बताएं रेडियो पे आती हैं टीवी पे आके क्या फील हो रहा है आपको
टीवी से भी पुराना साथ है, अच्छा, रेडियो से भी माशाल्लाह। पुराना साथ है। माशाल्लाह। तो स्टार्ट मेरा दोनों एक साथ हुआ था 2005 में, अच्छा। रेडियो और टेलीविजन। तो अपना अपना सा लग रहा है। अच्छा टीवी पे कौन से प्रोग्राम किए थे आप? मैंने टीवी पे न्यूज़ एंड करंट अफेयर के शोज किए थे। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। उस वक्त मैं न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स ही कर रही होती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। सही सही सही। कब से आगाज वो कौन रेडियो सा जमाना से- था जो बड़ा सुहाना था? 14 इयर्स हो चुके हैं मुझे। अच्छा। और 2005 में मैंने रेडियो और टेलीविजन दोनों एक साथ तकरीबन ज्वाइन किया था। माशाल्लाह से। मजा वापस कहाँ से आता है मतलब खुल के बात करने का? टीवी पे, रेडियो पे? देखिए, न्यूज़ और करंट अफेयर की बात करें वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग की बात कर रहे हैं, जैसे आरजेशिप है या अब हम कहते हैं कि प्रेजेंटर, अनाउंसर, तो वो दोनों की थीम थोड़ी सी डिफरेंट है। न्यूज़ एंकर आप अगर उस वक्त कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हाँ कोई हैपनिंग हो जाती है तो फिर आपको पता चलता है कि आप में कितनी सलाहियत है, तो फिर आप वो लेके चल रहे होते हैं सही बात ट्रांसमिशन। है। लेकिन रेडियो का ये है कि टेलीविजन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि टेलीविजन में हम बॉडी लैंग्वेज को भी मतलब देखते हैं और उससे अपना सहारा ले लेते सही, हैं, सही। लेकिन रेडियो पे प्योरली वॉइस आती है। वो श्रृंगार करना भी मतलब जरूरी नहीं है, मतलब मेकअप नहीं। करना भी लाजमी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जिस आवाज उलिये की में बंदा हो, खूबसूरती। हाँ। आवाज ही तो जानिए ना, और क्या आवाज की खूबसूरती है। कंटेंट हमारा बहुत ज्यादा बेस करता है रेडियो शो में। आजकल तो ऐसा लगता है कि लोग समझते हैं कि बहुत आसान है, आके आप लोग तो बोल लेते हैं, लेकिन वो जो बोलना होता है 2 घंटे का, उसकी इतना तैयारी अच्छा इतनी कैसे होती है। बोल लेती हैं सब? मतलब आप भी बोल लेती हैं, सब जो आरजेस हैं इतना अच्छा कैसे बोलते हैं कि ऐसे लग रहा है कि अपने अपने से लगते हैं, करीब करीब लगते हैं, बैठ के सामने बात कर रहे हैं, ऐसा फील होता है इसका कभी-कभी। आंसर तो आप भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं, इतनी देर से बहुत फ्लो में माशाल्लाह आप भी बोल रहे हैं। मतलब वो तो क्या वो टाइमिंग के हिसाब से फ्लो आता है, और दूसरा प्रैक्टिस से भी आ जाता है। और अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, तो पढ़ने के बाद फिर आप बोल भी अच्छा सकते हैं। अच्छा, पढ़ने के बाद आप बोल भी अच्छा सकते हैं। नईम साहब आप क्या कहेंगे इस पे? मुनीर साहब? जी सर, देखिए बहुत जो डिफरेंस है टेलीविजन और रेडियो का, रेडियो में ये है कि 3 चीज़ों को काउंट किया जाता है। आपकी आवाज़ कैसी है, सही। आपके लहजे की अदायगी कैसी है, और आपका कंटेंट्स क्या है। सही सही। ये तीनों चीज़ें ही आपको, आपके जो लिसनर्स है उसको अट्रैक्ट करके रखता है कि वो दूसरी तरफ स्विच ना हो। तो आपको तीनों चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। आवाज़ भी आपकी ठीक होनी सही, सही। चाहिए, आपके लहजे की अदायगी भी ठीक होनी चाहिए, सही। और कंटेंट जिस पे आप बात कर रहे हैं। अब जैसे मेरा सेगमेंट स्पोर्ट्स का होता है नॉर्मली, तो मैं स्पोर्ट्स में कोशिश करता हूँ वो खबरें शामिल करूँ जो बिल्कुल लेटेस्ट हो, लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस ना हो, वो खबरें ना हो कि जब भारत में आ गई हैं। तो ये कंटेंट से हमारा लाइव प्रोग्राम का कोई नई बात होनी चाहिए। कोई नई बात होनी चाहिए तो आपको अट्रैक्ट करके रखे। एक तो ये चीज़ है। और जहाँ तक फ्लो की बात की अभी इरम ने, तो फ्लो वाकई वक्त के साथ साथ आता है, और हर किसी का अपना एक अंदाज होता है। मेरा चूंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है रेडियो का, मैंने पहला प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान में 1987 में किया था, 1987, वो भी जनवरी। इट्स ऑलमोस्ट 32 ईयर्स। तो 87 में किया था? जी, 1987 में पहला प्रोग्राम मैंने 2 साल किया का था। देन मैं रेडियो से, क्या कह रहे हैं? मैं 2 साल का था। हाँ बिल्कुल होंगे, मेरे तो इरम तो शायद होंगी भी नहीं। तो बहरहाल ये सीनियरिटी का खैर अपनी एक बात होती है। उस वक्त का एक प्रोग्राम था, बहुत मशहूर प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान का, स्पोर्ट्स प्रोग्राम था, आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप के नाम से, जो कहा जाता है कि स्पोर्ट्स के जो प्रोग्राम थे रेडियो पाकिस्तान के सबसे बड़ा प्रोग्राम उसको माना जाता है। अच्छा। और उस वक्त उसके जो प्रोड्यूसर थे मोहम्मद नकवी साहब थे, एक बहुत बड़ा नाम, अगर रेडियो पाकिस्तान की हम बात करें, बहुत बड़ा नाम, ब्रॉडकास्टर के हवाले से बहुत जाने पहचाने। उसके बाद फिर मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स आए जिन्होंने अपने उस प्रोग्राम को किया, तो वहाँ से मैंने शुरू किया। फिर मुख्तलिफ अखबारात में गाहे बगाए कॉलम लिखता रहा। 2004 से मैं FM रेडियो पे हूँ। स्पोर्ट्स ही मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, दूसरे प्रोग्राम बहुत कम किए। सही सही। मेनली मैं स्पोर्ट्स में हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ऐं नायला जी तमामु ॿुधायो तव्हांजो कीअं आहे सफ़र इहो रेडियो जो, कॾहिं खां स्टार्ट कयो? सफ़र खे 8-9 साल थी विया आहिनि। 10 साल? 10 साल ऑलमोस्ट 8-9 साल थिया आहिनि। अच्छा माशाल्लाह। जी, जी। किथां स्टार्ट वरितो? FM मां स्टार्ट या रेडियो न पाकिस्तान? FM मां न, मूं रेडियो पाकिस्तान तां वरितो। अच्छा, ऐं माना तव्हां ॿई माना ॿिन्ही पासनि ते रहिया आहियो त ॿई मज़ा इन खां वरिता आहिनि पहिरीं जॾहिं आउं स्टूडेंट हुयसि, जॾहिं आउं पढ़ंदी हुयसि कॉलेज में, तॾहिं मूं पढ़ो ई प्रायो जेको ज़हनी आज़माइश प्रोग्राम आहे, उहो थोरो कुझु प्रोग्राम कया हुआ। अच्छा अच्छा। जी जी जी। फ़र्क़ु केतिरो था महसूसु कयो? रेडियो पाकिस्तान में जेका नशियात ॾिए थी उनजो फ्लो ॿियो हूंदो आहे, हीउ रेडियो पाकिस्तान ख़ैर आहे, हीउ इलाही रेडियो वॾो फ़र्क़ु आहे, पाकिस्तान आहे। रेडियो पाकिस्तान ख़ैर रेडियो ते जॾहिं आउं हूंदसि त मूंखे रेडियो ते जॾहिं आउं हूंदसि त मूंखे चवंदा भई तूं FM जी आहीं, तूं रेडियो ते छा पई करी? पर उहो रेडियो ते हिकिड़ो धीमोपन हूंदो आहे, थोरो हिकिड़ो ठहराव हूंदो आहे ॻाल्हियुनि में। माना रेडियो ते ईअं माना ॻाल्हाईंदा ॼणो सुतल आहियूं। सुतल आहियूं।
ऐं उन ते का ज़िम्मेदारी कोन हूंदी आहे, इंजीनियर प्रोड्यूसर पंहिंजा कमु संभालनि, असां सिर्फ़ु ॻाल्हाईंदा आहियूं। जॾहिं त FM ते पूरो पैनल खे ॾिसणो पवंदो आहे, असांखे जेको ॻाल्हाइणो आहे, कमर्शियल सॼो सभु कुझु पाण करणो पवंदो आहे। रोडे बि त कुझु ज़िम्मेदारी लॉग बुक फील कंदा आहियूं पाण, वरी उहो पूरी की शीट साम्हूं इलाही FM ते वधीक ज़िम्मेदारी आहे। सही। ऐं जेको माण्हू फ्री हूंदो आहे, रिलैक्स हूंदो आहे, रेडियो ते रिलैक्स हूंदो आहे। पर रेडियो ते थोरी सी रिस्ट्रिक्शंस आहिनि, थोरा क्राइटेरियाज़ आहिनि ॻाल्हाइण में। FM ते थोरो सो रिलैक्स हूंदो आहे, स्पेशली असां त FM 101 जा आहियूं, त उहो त गवर्नमेंट जो आहे, त थोरो सो असांखे रिस्ट्रिक्शंस आहिनि। बाक़ी जेके ॿिया FM चैनल्स आहिनि, उहो त फ्लो में फ्रीली, को उनजो कंटेंट ते को उनजो कमांड कोन हूंदी आहे, पोइ ॻाल्हाईंदा रहंदा आहिनि। सही त इहो हिकिड़ो वॾो फ़र्क़ु आहे कि रेडियो ते वरी थोरियूं पाबंदियूं आहिनि। तव्हां मुंहिंजो नालो बि खणंदो त माण्हू पुछा कंदा छो खयों, हिन जो नालो छाजे करे खयों, तव्हांखे लिखी ॾिनोसीं, फोन FM ई बि कोन आई। ऑलमोस्ट FM 101 भी इन ही है, वो भी गवर्नमेंट जो ही है, असांखे भी एतिरी खुली छूट कोन ॾिनी अथनि कि तव्हांखे जेको खपे ॻाल्हाइणो आहे, पर तॾहिं बि थोरो सो रेडियो ऐं FM में फर्क है। सही सही। FM पे पाण FM पे ये भी बोल सकते हैं भाई इरशाद भाई सुन रहे हैं और ये चाय पी रहे हैं फिलहाल होटल पे, रेडियो तो नथो गाले सही सके, लाइवली मूड में आप कर रहे होते हैं, मतलब रेडियो पे, FM लेकिन रेडियो पे ये बात नहीं की जा सकती, FM पे की जा सकती है। FM पे मतलब खुली आज़ादी होती है। रेडियो पाकिस्तान पे नहीं की जा सकती, बाकी FM पे की जा सकती है। रेडियो पाकिस्तान असल में मैं आपको बताऊं, रेडियो पाकिस्तान जो है वो सीखने का इदारा है। वहाँ पे सीखने के लिए जो है बहुत सारी चीजें आपकी हैं। इवन अगर आप पेपर से कुछ पढ़ रहे हैं तो पेपर की आवाज नहीं आनी चाहिए, जबान से अगर अदायगी है तो अगर आप मोड आपके बंद हो रहे हैं खुल रहे हैं तो उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। और फिर बाकायदा वहाँ पर आपको एक तरबियत दी जाती है कि रेडियो पाकिस्तान में किस तरह से आप, तो जो लोग बेसिकली रेडियो पाकिस्तान से निकल के आरजे बने हैं उनमें आपको थोड़ा फर्क जरूर नजर आएगा। सही, मालूमात में भी उनके इजाफा होता है, बिल्कुल पढ़ लिख के आए वो। एक वक्त था, आपको पता है इरशाद, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 70s में तो रेडियो पाकिस्तान में कोई अगर चला जाता था, देख के आता था तो बड़े फख्र की बात होती थी, और वो बाकायदा आगे कहते थे कि हम रेडियो पाकिस्तान घूम के आए। और इतने बड़े बड़े फनकार जो टेलीविजन पे जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, ये सब भी, इन सब की नर्सरी रेडियो पाकिस्तानी है। खुशी होती थी ये बोल के कि रेडियो पाकिस्तान बेगुरू है। इवन फिल्म इंडस्ट्री, बहुत सारे जो लोग थे वो रेडियो पाकिस्तान के ही हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम थे रेडियो पाकिस्तान के। पहले तो आपको पता है संडे में को घर पे एक रेडियो बड़ा सा होता था और सब लोग जो है उसी को सुनते थे, चाहे वो हामिद मियाँ का प्रोग्राम हो, मुन्नी बाजी का प्रोग्राम हो, गीत गजल के प्रोग्राम हो, बहुत शौक से लोग सुनते थे और एंजॉय करते थे। क्योंकि हर कैटेगरी रेडियो पाकिस्तान पे, ड्रामा वहाँ हुआ करता था, बच्चों के शोज हुआ करते थे, नंबर 9 के नाम से होता था। बिल्कुल बिल्कुल। और मुन्नी बाजी का शो होता था, बच्चों की दुनिया के नाम से प्रोग्राम होता था। सारी बातें करेंगे, छोटा सब वाले जरूर नड़ी साई वठूं था, मोटी अचूं था, ऐं पुराणियूं यादूं तव्हां पे यकीनन सारींदा हूंदो। टेलीफोन भी करे सघो था, अॼु असांजे प्रोग्राम में शामिल भी थी सघो था तव्हां। नड़ी साई वठूं था, मोटी अचूं था, ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशामदीद। ऐं नूरपुर फुल क्रीम मिल्क वारनि जो असां सहकार आहे, मौज़ूज़ महिमान असां सां गॾु, तव्हां बि असां सां गॾु कचहरियूं बि कयूं पिया, कुझु कम जूं ॻाल्हियूं सिखण जे लाइ बि अॼु मिलंदियूं, ॿुधण जे लाइ बि मिलंदियूं। तव्हां टेलीफोन बि करे सघो था असांजे प्रोग्राम में। ऐं हिन वक़्तु जेकॾहिं मुनीर, नायला और इरम तीनों की इजाज़त हो तो बादल राई बेताब हैं सुर बखेरने के लिए। साईं वाह वाह कजो।
सजा जो उनसे मोहब्बत में मिल भी जाए कभी, सजा जो उनसे मोहब्बत में मिल भी जाए कभी, सुरूर सांसों का समझो उसे सजा न कहो, सुरूर सांसों का समझो उसे सजा न कहो, बिठाओ दिल में जिसे फिर उसे बुरा न कहो, ऐ यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो। भला भी मन में है बैठा, बुरा भी है मन में, भला भी मन में है बैठा, बुरा भी है मन में, तुम आदमी हो तो खुद को भी बेखता न कहो, तुम आदमी हो तो फिर खुद को बेखता न कहो, तुम आदमी हो तो फिर खुद को बेखता न कहो, बिठाओ दिल में जिसे फिर उसे बुरा न कहो, ऐ यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो। अज़ल से अज़ल से जो बदन में रूह बन के बैठा है, अज़ल से जो बदन में रूह बन के बैठा है, वो तेरी जान है जाहिद, वो तेरी जान है जाहिद, उसे जुदा न कहो, वो तेरी जान है जाहिद, उसे जुदा न कहो, बिठाओ दिल में जिसे फिर उसे बुरा न कहो, ऐ यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो, ऐ यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो। वाह जी वाह, यारो किसी को दिलरुबा ना कहो, या तो किसी को दिलरुबा ना कहो। वाह जी वाह, क्या कहने, क्या कहने, ज़बरदस्त। मुनीर भाई बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, बहुत अच्छा लगा, लाइव भी सुना। और इरम की फरमाइश पे उर्दू सॉन्ग सुना है। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुनीर भाई, एक जुमला सुनने को मिल रहा है आजकल कि दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है। भाई रेडियो कौन सुन रहा है यार, रेडियो की क्या समझ रहे हैं अहमियत, अफादियत कम हुई है क्या?
देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, इंटरनेट ने बिल्कुल चेंज कर दी दुनिया। लेकिन ये कहना कि रेडियो कौन सुनता है, मेरे ख्याल ये मुनासिब नहीं है। रेडियो पाकिस्तान की अपनी एक लिसनिंग है, अभी भी रेडियो पाकिस्तान के लाखों की तादाद में लिसनर्स हैं जो इंटीरियर सिंध में हैं या जो गांव गोठों में रहते हैं। साथ साथ एफएम रेडियो ने, आपको पता है, रेडियो को दोबारा से जिंदा कर दिया है। सही। जितना ज़्यादा यंगस्टर्स जो हैं वो एफएम रेडियो सुनते हैं, मेरे ख्याल से टेलीविजन भी नहीं देखते या दूसरे भी मोबाइल में आ गए, मोबाइल पे जब से वो आया है लिसनिंग बढ़ गई है। जी हाँ, ड्राइविंग करते हुए अगर आप देखें जो ड्राइव टाइम होता है मॉर्निंग में जब लोग जा रहे होते हैं तो बहुत सारे रेडियो के मॉर्निंग शो बहुत पॉपुलर हैं, एफएम रेडियोस के, लोग उसको सुनते हुए जाते हैं। उनकी एक आदत सी बन गई है क्योंकि उसमें उनको लेटेस्ट न्यूज भी मिल जाती है, अच्छी म्यूजिक भी मिल जाती है। इस तरह इवनिंग ड्राइव टाइम जब वापस आ रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत अच्छे प्रोग्राम मिलते हैं। बीच में आपको कोई काम है, कहीं जा रहे होते हैं तो रेडियो की लिसनिंग अपनी जगह है, रेडियो की अहमियत अपनी जगह है। रेडियो कभी खत्म नहीं हो सकता। बीबीसी रेडियो की मिसाल आपके सामने है, वॉइस ऑफ अमेरिका, मतलब कहीं की बात करें, अगर इस तरह से चीज़ होती तो शायद उसका वजूद दिलचस्प किस्से, दिलचस्प सिलसिले लेके आते हैं तो लिसनिंग उसकी बरकरार रहे अभी तक। बिल्कुल सही, बहुत सारे शोज अभी तक पॉपुलर है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, नायला हिकिड़ो ज़मानो हुयो तव्हां रेडियो पाकिस्तान जो ज़मानो बि ॾिठो आहे, एफएम जो बि खत ईंदा हुया, फैंस तमामु घणा खत लिखंदा हुया ऐं टेबल पूरी मतिलबु भरियल हूंदी हुई, बोरियूं भरियल हूंदियूं हुयूं। हाणे माना खत मां सम्झां थो हाणे त खत त न ईंदो हूंदो, ग्लोबल चेंजिंग अची वई आहे, तरक़ी थी आहे, साइंस ऐं टेक्नोलॉजी तरक़ी करे छॾी आहे। पहिरीं माण्हू खत लिखंदा हुआ ऐं कोन हूंदा पर माण्हू लिखाईंदा हुआ खत, सुहिणनि अखरनि में खत लिखंदा हुआ, ॾाढे सुठे अंदाज़ में। पढ़ियल लिखियल कोन बि हूंदा, कंहिंखे विहारे लिखाईंदा। हाणे पढ़ियल लिखियल बि आहिनि तॾहिं बि खत नथा लिखनि, त हाणे हू दौर अची वियो आहे फिंगर टच जो, त मैसेज SMS वग़ैरह कनि था या लाइव कॉल्स कनि था। पर जेको खत जो मज़ो हो उहा ॻाल्हि ई ॿी हुई, उहा हिननि उहा जॻह खणी नथा सघनि। प्रोग्रामनि जे बारे में मुकमल तनक़ीद बि थींदी हुई, तारीफ़ तनक़ीद, पसंदीदगी जे हवाले सां सभु कुझु जेको न ख़तनि जे ज़रिए ई ईंदो हो। इहो ॾाढो सुठो सिलसिलो बि हूंदो हो। रेडियो पाकिस्तान में हिकिड़ी अहिड़ी सुठी मोट हूंदी हुई जंहिंसां कंपेयर प्रोड्यूसर जेके आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ी जहिड़ी जान अची वेंदी। हाणे इहे ॻाल्हियूं कोन आहिनि। ख़ुतूत के प्रोग्राम बहुत हुआ करते थे, ख़ुतूत पे मबनी प्रोग्राम हुआ करते थे कि रेडियो पाकिस्तान के फलां फलां प्रोग्राम अच्छे जा रहे हैं, फलां फलां सही नहीं जा रहे। और टीवी के प्रोग्राम, मतलब टीवी के जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि हमें पता चले कि भाई कौन सा प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, कौन सा पॉपुलर जा रहा है। खत लिखने का जो रिवाज था वो कम हो गया, वो खत्म हो गया। ईमेल ने बहुत तक उसकी जगह ले लिया, व्हाट्सएप ने ले ली है। लेकिन खतूत के बारे में आपको बताऊं, एक वक्त ऐसा था कि इतने खतूत आते थे कि रैंडम उसमें से निकाल के आपको पढ़ने पड़ते थे, आप सारे खतूत पढ़ नहीं सकते थे। एक वो वक्त भी था। फरमाइशी प्रोग्राम के लिए लोग बाकायदा खत लिखते थे कि हमें ये गाना, पोस्ट कार्ड जो हुआ करता था, बिल्कुल आपने सही कहा, पोस्ट कार्ड। तो उस पोस्ट कार्ड में अपना वो सॉन्ग लिख के भेजते थे और इंतजार करते थे कि हमारे नाम से ये सॉन्ग चलेगा। वो वक्त था, वक्त थोड़ा तब्दील हुआ है। अब थ्रू ईमेल है या व्हाट्सएप है या मैसेजेस हैं, उसके थ्रू जो है वो लाइव कॉल्स हैं, उसके थ्रू जो है आप चीजें। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो खत की खुशबू का मजा नहीं दे रही। बिल्कुल नहीं, जो खत को हाथ में रख के पढ़ने का मजा है ना यार, वो बिल्कुल नहीं आता। क्या अच्छी हैंड राइटिंग हुआ करती थी। मुझे ये बताएं कि जो पहले जमाने में खानों का मजा होता था, जो हम कहते थे, शायद आजकल वो मजा नहीं, वो खुशबू नहीं है जिसे आप कहते हैं। तो असली देसी चीजें थी तो उसकी जगह वो। लेकिन दुनिया ने तरक्की करना है, सही शायद दुनिया तरक्की करेगी, इसी तरह से चीजें आती जाएंगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। सही तो पीछे आप रह नहीं सकते, आपको आगे बढ़ना है। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर आप इतने पीछे रह जाएंगे कि आप माशरे के साथ आपको कोप करना है। अब कोई भी ऐसा शहर में नहीं है जिस पर स्मार्ट टेलीफोन ना हो, व्हाट्सएप की सहूलत ना हो। अगर कोई नहीं करता तो मतलब वो पीछे, तो आपको वक्त के साथ तो चलना पड़ता है। लेकिन पीछे भी जो चीजें हैं उनको आपको रवायत को भी अपनी बरकरार रखना। सही। अच्छा मुनीर भाई, ये मुझे बताएं कि होस्टिंग रेडियो पे आपने की है, जी। लेकिन कमेंट्री की तरफ कैसे चले गए? मतलब वो शौक था, क्या था? नहीं, देखिए, स्पोर्ट्स का मुझे हमेशा से शौक है और रेडियो की कमेंट्री एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। कम की है लेकिन बड़ी दिलचस्पी से की। अभी PSL जो सीजन 4 था उसमें भी रेडियो पाकिस्तान के लिए मैंने कमेंट्री। लेकिन बड़ी मजेदार कमेंट्री होती है, सुनने में मजा आता है। देखिए, रेडियो शहर होता है कमेंट्री में। हाँ, रेडियो की कमेंट्री में वही मैंने आपको बात बताई ना कि आपको वो जो है पता तो होता नहीं है कि क्या है ग्राउंड
में टेलीविजन पे तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही होती हैं, फील्ड प्लेसिंग क्या है या बॉलर किस एंड से गेंद कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप जो है वो आपको रेडियो पे बतानी पड़ती हैं। और लम्हा बलम्हा शॉट खेला तो शॉट गेंद कहाँ गई, उसमें तो आपने शॉट खेला गेंद कहाँ गई आपको नजर आ जाता है, लेकिन कमेंट्री में आपको बिल्कुल एक एक चीज बतानी पड़ती है। बॉलर ने रनअप से स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की, गेंद कैसी थी, आउट हुआ नहीं हुआ, चौका लगा चक्का लगा, तो ये सारी चीजें बतानी पड़ती। तो ये अलग एक दिलचस्पी से बताने का अंदाज जो है ना वो अलग, ये हर किसी का अपना अंदाज होता है। और जिसको बता तो मैं भी सकता हूँ, बता तो इरम भी सकती है, लेकिन दिलचस्पी से जो कमेंट्री जो होती है वो बड़ी देखिए कोई भी चीज ना जज्बे और मेहनत और शौक के बगैर लगन के बाद पूरी नहीं हो सकती। कोई भी अगर ये कहे कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ या इस चीज में मैं इस प्रोफेशन में या इस चीज में मैंने मकाम हासिल किया है, तो उसके पीछे कितनी जद्दोजहद उसकी होगी वो वही बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप कमेंट्री कैसे करते हैं, मतलब टीवी सामने होती है, मालूमात मैंने तो इस दफा लाइव कमेंट्री की थी नेशनल स्टेडियम का। अच्छा, रेडियो पे कैसे करते हैं? रेडियो पाकिस्तान का एक बूथ है, उसमें आपको पूरा स्टेडियम नजर आ रहा होता है, ग्राउंड नजर आ रहा होता है। अच्छा, आप बिल्कुल लाइव जैसे मैच चल रहा है आप उसकी कमेंट्री। अच्छा, वो मतलब वो ग्राउंड में ही अलग से बूथ बनाते हैं? जी हाँ, ग्राउंड में। रेडियो पाकिस्तान का अपना एक बूथ है पूरा वहाँ। सही सही, रेडियो का अलग ही होता होगा। जी, पीटीवी का अलग है, एफएम का अलग है, रेडियो पाकिस्तान का अलग है। सही से जर्नलिस्ट बैठते हैं, उनका डिपार्टमेंट अलग है, तो इस तरह से है। लेकिन रेडियो की लिसनिंग मतलब ये स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत ज्यादा होती है, ये भी देखता हूँ। बिल्कुल, देखिए रेडियो पाकिस्तान की कमेंट्री को आज तक लोग याद करते हैं। पहला वक्त था कि जब रेडियो पाकिस्तान की पूरी टीम जाती थी गैर मुल्की दौरे पर और एक प्रोड्यूसर भी साथ जाता था। तो मेरी अभी पिछले दिनों बात हो रही थी, मशहूर उर्दू कमेंटेटर है हसन जलील जी, 40 साल से कमेंट्री कर रहे हैं, बड़ा नाम उन्होंने मकाम पैदा किया है, आजकल अमेरिका में है। तो आए हुए थे PSL में, तो वो FM के लिए कमेंट्री कर रहे थे, मैं रेडियो पाकिस्तान के लिए कर रहा था, तो काफी उनसे बातचीत रही। तो वो उन्होंने ये बताया कि कमेंट्री का अपना एक मिजाज है, थोड़ा सा अब फर्क ये खुद उनकी जो वो कह रहे थे, ये कह रहे थे अब थोड़ा सा फर्क ये हो गया है कि अब लाउड हो गई ये कमेंट्री। अच्छा। यानी कोई चौका लगता है तो हम ज्यादा लाउड होकर बोलते हैं। अच्छा। पहले हम नॉर्मल रूटीन बोलते थे, थोड़ा सा लहजे में हमारे तेजी आती थी, खूबसूरत शॉट लगता था, ये छक्का लगता था, लेकिन अब हर चीज को लाउड कर दिया गया। यानी आपको आए गेंद की, उससे जैसी चौका लगाया आपने उससे ज्यादा शोर से वो कहा, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस उनको नजर आया। सही। जैसे पहले BTV के जो प्रोग्राम होते थे या न्यूज की बात कर लेते हैं, तो ब्रेकिंग न्यूज आती थी तो वो धीमे लहजे से वैसे ही पढ़ते थे, लेकिन आजकल ब्रेकिंग न्यूज में वो मतलब वो जैसे लाउडली ब्रेकिंग है मतलब वो तहलका मच जाता है ना। ये उसमें असल में थोड़ा सा वो है, पहले हमारी न्यूज कमेंट्री का वही हाल है। कमेंट्री का बिल्कुल कह सकते हैं आप, इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि वक्त चेंज हुआ है, लेकिन जो एक धीमे लहजे की भी अपनी एक बात होती है। अगर गजल को आप लाउडली गाएं तो वो नहीं है, तो हर उसमें तरीक़ेकार होता है उसका। हर चीज़ को लाउड नहीं कर सकते, हर चीज़ को धीमा नहीं कर सकते, सिस्टम से चलने चाहिए। जैसे हमारे इफ्तिखार अहमद साहब हमारे कमेंटेटर, बड़े मशहूर इंग्लिश कमेंटेटर, सही, वो बहुत ही डिफरेंट कमेंट्री करते थे। चिश्ती मुजाहिद साहब आज तक कमेंट्री कर रहे हैं, अभी भी इस वक्त भी टेलीविजन पर कमेंट्री कर रहे हैं। नेशनल वनडे कप चल रहा है रावलपिंडी में, वहाँ वो PTV से कमेंट्री कर रहे हैं। ये अंदाज भी सीखा किसी से या खुद ही आ गया? नहीं, अंदाज खुद आया है। अच्छा। अंदाज खुद आया है। आपको या तो आप किसी को कॉपी करें या फिर आपको अपना अंदाज करना पड़ता है। अब जैसे हमारे कमेंटेटर है तारिक सईद साहब, वो फिर प्योर हसन जलील की तरह कमेंट्री करते हैं। नेचुरल उनकी आवाज और उनका स्टाइल से मिलता है। तो कई लोग भी पूछते हैं कि क्या हसन जलील के भाई हैं, उनके साहबजादे हैं, हालांकि उनसे कोई ताल्लुक नहीं उनका। लेकिन जब आप उनकी कमेंट्री सुनते हैं तो बहुत हद तक लगता है कि शायद हसन जलील साहब कमेंट्री कर रहे हैं। तो कुछ चीजें नेचुरल होती है, कुछ चीजें आप कॉपी करते हैं और कुछ चीजें आप खुद या जिसको फॉलो करते हैं उनका लहजा आ जाता है। अब ये जरूरी है, अगर आप किसी को आपके फैन किसी के हैं वो खुद ब खुद वो चीज आती है। इरम किससे इंस्पायर हुई आप? बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे नामों में अगर मैं FM 101 की बात करूं तो क्योंकि उस वक्त 1998 में FM 101 जब स्टार्ट हुआ तो हमारे पास कुछ ऐसे नाम थे जो आज भी वक्तन फवक्तन हमें कहीं ना कहीं सुनाई देते हैं। अच्छा। जैसे अदनान हसन सैयद हैं और आसिम बशीर जिनका नाम है 101 पर। इसके अलावा 100 के कुछ थे क्योंकि 100 101 से पहले आया था, तो उस वक्त बड़ा क्रेज था FM करने का। लेकिन लिसनिंग बहुत अच्छी थी, लिसनरशिप बहुत अच्छी थी उस टाइम पर और हम एज अ लिसनर उसको सुना करते थे, तो हम सोचते थे कि हम भी इस तरह बोल सकते हैं ना, एक ध्यान था दिमाग में। तो शायद उसी चीज को करते 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 फिर मैं इस फील्ड में भी आ गई। सही। एक बड़ा नाम था कुरैशपुर का, सुना होगा? जी बिल्कुल। क्या उसकी वो अंदाज था माशाल्लाह, उनका अपना एक क्विज प्रोग्राम था और वो करते थे, बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान टेलीविजन का। बिल्कुल सही। और बिल्कुल अपना डिफरेंट अंदाज उनका था। बिल्कुल सही है। अंदाज बयां तो होता है जी, अंदाज वो सैफुद्दीन सैफ का एक शेर है कि अंदाज बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं। क्या बात। तारिक अजीज का अपना अंदाज बयां है, आपका अपना अंदाज बयां, इरम का अपना अंदाज बयां। देखती आंखों सुनते कानों, उनका अपना एक स्टाइल था। ये होता है कि
चलें जी, ये ब्रेक का इशारा हो गया, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, नंढी साई वठूं था, मोटी अचूं था, अञा ज़बरदस्त कचहरी कंदासीं ऐं कुझु लम्हा जेकी तव्हां ऐं असांखे मिलियल आहिनि मोहबतूं मञींदासीं, ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, नूरपुर फुल क्रीम मिल्क वारनि जो असां सां सहकार आहे। ऐं वरी तव्हांखे ॿी ॻाल्हि ॿुधायां, 12, 13 ऐं 14 तारीख़ ते हैदराबाद रानी बाग में सिंध टीवी जो मेगा म्यूज़िकल इवेंट आहे, उन में बि तव्हां ज़रूरु शिरकत कजो। अॼोको जेको प्रोग्राम आहे उहो रेडियो जे हवाले सां असां ईअं खणी चऊं त तव्हांखे रेडियो जा जेके लिसनर आहिनि उन्हनि खे अर्पे छॾियो आहे। तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में हिसो आहियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। तव्हां जेको असांखे ॿुधो था, जेको ॾिसो था, असांजूं ॻाल्हियूं ऐं पुराणियूं यादूं, मूंखे बि कुझु यादि अचनि पियूं, यकीन तव्हांजे ज़हन ते जेके ॻाल्हियूं तरी आयूं हूंदियूं। ऐं मुनीर साहब असां सां गॾु आहे, एरम गॾु आहे, नायला गॾु आहे, टिनी सां कचहरी थिए पई। मुनीर साहब ये मुझे बताएं कि कमेंट्री जैसे आपने क्रिकेट की है, कभी 23 मार्च को, 14 अगस्त को ये जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं उनमें भी की है? वो नहीं, उसका मुझे मौका नहीं मिल सका। अच्छा। मेरी ख्वाहिश ज़रूर थी, लेकिन मॉर्निंग की वजह से या किसी रीज़न की वजह से मैं वो नहीं कर सका। अच्छा। लेकिन उसका अपना एक मज़ा है। अभी जैसे जहाज आ रहा है, जहाज जा रहा है, ये मतलब जल्दी जल्दी से वो पूरा मुझे अभी हसन जलील साहब के कई तस्करा में कर रहा था, उन्होंने ये प्रोग्राम बहुत किए। अच्छा। हमारे एक दोस्त है सरदार खान, आजकल अमेरिका में है, उन्होंने ये प्रोग्राम बहुत किए। सही तो एक दो दफ़ा मुझे नूरुल्लाह बुगियो साहब हैं हमारे स्टेशन डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कहा भी था 1-2 मरतबा, लेकिन कुछ मसरूफियत थी या कुछ तबीयत की वजह से मैं कर नहीं सका। लेकिन दिल है मेरा, उसका अलग एक मजा है, बहुत अलग मजा है। अच्छा, इससे पहले ड्रामों की बात हमने की थी, हामिद मियाँ के ड्रामे हुआ करते थे, या बच्चों की दुनिया, ये और भी कुछ ड्रामे थे या प्रोग्राम हुआ करते थे। वो प्रोग्राम पता नहीं कहाँ चले गए, वो मज़ा नहीं है। लेकिन रेडियो सुनते हैं, वो मज़ा अब नहीं है। वो क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया ना, वक्त बदला है। रेडियो की जगह फिर टेलीविजन ने ले ली, टेलीविजन के बाद फिर इंटरनेट ने नहीं, जैसे पहले मेहनत हुआ करती थी ड्रामों पे, नहीं, बहुत मेहनत होती थी, होती है अभी, अब नहीं होती। आपको अगर चल के आना है तेज तेज, तो बाकायदा चप्पल की आवाज उस तरह से हो, उस सारे बैकग्राउंड पे दरवाजा बंद करने की आवाज हुआ करती थी। बिल्कुल, अगर तेज हवा है तो उसकी वो सारी, अच्छा, उसमें बहुत मेहनत होती है। मैंने खुद वो कुछ ड्रामों के में देखी है, उसकी रिकॉर्डिंग, बहुत मेहनत होती थी। और उसको इस तरह से करते थे कि शायद आजकल टेलीविजन ड्रामों में इतनी मेहनत नहीं है जितनी उस वक्त मेहनत। उस वक्त वो रेडियो बहुत ज्यादा सुना जाता था, एक ही मीडिया था और उसको लोग बहुत ज्यादा सुनते थे, और लोगों के पास ये अब तो आसान हो गया सब कुछ, एडिटिंग भी आसान हो सकती है, पहले एडिटिंग भी आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी मजेदार ड्रामे बना कर। आपको मैं बताऊं कि आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप जो हमारा रेडियो का प्रोग्राम होता था, ये नेटवर्क पे जाता था। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान से 80s में या 90s में नेटवर्क पे प्रोग्राम जाना बहुत बड़ी बात होती थी, एजाज की बात होती थी, स्टेशन के लिए एजाज की बात होती थी। तो हमारे जो प्रोड्यूसर थे मोहम्मद नकी, इतना उनमें कॉन्फिडेंस था, भला का कॉन्फिडेंस, कि एक दफा वो कंपेयरिंग रिकॉर्ड करा रहे थे, यानी कौन सी न्यूज़ चलेगी उससे पहले हम पढ़ते थे कि जी फला न्यूज़ है और इसकी तफसील ये आपको फराहम करेंगे। तो वो 15 मिनट रह गए और वो रिकॉर्डिंग रूम में गए, तो मैंने कहा कि 9:45 बज रहे हैं, 10 बजे ऑन एयर जाना है और कम से कम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होने में, एडिट होने में, स्पूल टू स्पूल ट्रांसफर होने में आधा घंटा तो लगेगा। तो नकी साहब कैसे होगा? तो कहने लगे फिक्र नहीं करो, मैं हूँ। यकीन करें, इस तरह से उन्होंने कॉन्फिडेंस का उस वक्त मुजाहरा किया। वो कॉन्फिडेंस मुझे आज तक याद आता है कि हाथ पाँव उनके कभी फूले नहीं। और उन्होंने 2 दफ़ा में उस प्रोग्राम को किया और बाद में लाइव कंपेयरिंग रिकॉर्ड करा के अपनी लाइव करके उसका इख्तिताम किया। तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मैंने किसी और में नहीं देखा था। सही जो मैंने, और वो चीज़ मुझे बड़ा वो ही। उसके बाद फिर उन्होंने ये किया कि हमसे रिकॉर्डिंग सब खत्म कर दी और सबको बजाय कि आप पहले हम शाम 6 बजे जाते थे, उन्होंने रात 8:30 बजे बुलाया कि 10 बजे अब हम सब लाइव प्रोग्राम किया करेंगे। तो उन्होंने ये जिद्दत दी थी कि स्पोर्ट्स आलमी स्पोर्ट्स राउंड लाइव करना शुरू कर दिया था हम लोगों ने। उसके बाद FM पे हम इसका, और रेडियो की मजेदार बात ये हुआ करती थी कि टाइम पे ही प्रोग्राम मतलब शुरू करना है, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर, वरना सिग्नेचर ट्यून चल जाती थी और सिग्नेचर ट्यून अगर चल गई तो दूसरे दिन आपको फिर तो स्टेशन डायरेक्टर वो रजिस्टर पे लिख देगा, यू विल बी गिवन रेस्ट, भाई जाओ घर बैठो। जी बिल्कुल, टाइम पे, मतलब टाइम पे फिक्सिंग, ये बड़ी बात है। टीवी के प्रोग्राम टाइम पे कभी चलते हैं, कभी 10 मिनट इधर हो गए, 10 मिनट उधर हो गए, लेकिन वो टाइम की लाइव शो पे टाइमिंग का बड़ा ख्याल करते हैं। आप भी अब लाइव शो करें तो टाइमिंग के हिसाब से। नहीं, टीवी पे थोड़ी आज़ादी है टाइमिंग की, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर हो गए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन रेडियो पे नहीं होता था। रेडियो पे भाई बैन हो गया बंदा, फिर अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो बैन हो गया, ये सिलसिला होगा। कई लोग हुए हैं,
कई लोग हुए हैं उनको वार्निंग में इशू नोटिस भी मिलते थे उनको, बल्कि इवन लहजे की अदायगी पे मुझे याद है, यही बात करने वाला था मैं भी। मैंने एक दफा जो है नॉर्मली लफ्ज है टेलीविजन, मैंने उसको टेलीविजन कह दिया था, कहते हैं हमारे यहाँ सिंध में भी हम सब टेलीविजन, तो उस पर मुझे नकवी साहब ने कह दी कि ये टेलीविजन क्या होता है, इट्स अ विजन, ये विजन है, विजन टेलीविजन। तो वो इतनी चीजों को भी पकड़ा जाता था। अब आजकल नहीं है, आजकल आप मुख्तलिफ रेडियो सुनेंगे उसमें ऑडिशन के मराइल हुआ करते थे, आजकल नहीं है ना। आजकल तो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं ऐसे ही रेडियो पे आ गए भाई, जल्दी से आ गए। पहले तो ऑडिशन हुआ करते थे, एक मरतबा फेल हुआ, दूसरी मरतबा फेल हुआ, तीसरी मरतबा पास हुआ, फिर भी फखर से कहता था भाई मैं पास हो गया रेडियो में। बड़ी मतलब खुशी हुआ करती थी। बहुत सारे बड़े नामवर गुलकार वो बताते हैं मुझे, कभी कभार उनसे मिलने का इत्तेफाक होता है, भाई 3 मरतबा फेल हुए, चौथी मरतबा पास हुए, ये होता था। आजकल तो भाई पहली मरतबा ही गए और पास हो गए। इरशाद, यहाँ एक और चीज़ है, पहले रेडियो पाकिस्तान मतलब एक चैनल था, सिर्फ रेडियो पाकिस्तान, तो बहुत सारे लोग चाहते थे करना, तो उसमें से क्रीम को निकालना एक मुश्किल काम था। आज बहुत सारे हम एफएम इंडस्ट्री को देख रहे हैं कि बहुत सारे एफएम है, तो लोगों के लिए शायद आसान हो गया है उस माइक्रोफोन तक आना, तो ये भी एक वजह है। सही। और रेडियो पाकिस्तान क्योंकि क्रीम लेता था तो क्रीम ही निकालता था। शौक है बंदे को, शौक है रेडियो पे आने का, लोग आते हैं। नौजवानों में शौक देख रहे हैं आप आज? बहुत है शौक। अच्छा, शौक है अब, इसलिए कि हर आप कितने इस वक्त एफएम स्टेशन हैं जो इस वक्त चल रहे हैं और सब में क्योंकि मुकाबले का रुझान हो गया है ना, तो मैं भी देख रहा हूँ पीटीवी पे भी कम लोग बैठते हैं आजकल, आना जाना ही कम हो गया है। वैसे तो पीटीवी की गेट के अंदर जाना बड़ी बात हुआ करती थी, तो सिक्योरिटी गार्ड से लोग दोस्ती रख लेते थे कि अंदर एंट्री हो जाए, बस प्रोड्यूसर से हम खुद मिल लेंगे भाई। वो भी बहुत बड़ा कारनामा होता था कि आज हम इंटरव्यू वो किया। मैंने बताया ना कि शुरू में रेडियो का ही हाल था, बाद में टेलीविजन, अब शायद वो टेलीविजन भी अब कम हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत हद तक उसकी जगह ले ली है। कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन जरूरी है, कंपटीशन ही से आप आगे बढ़ेंगे। लाइव आप देखें, मॉर्निंग शो आप करते हैं, मॉर्निंग शो की भी कंपटीशन है, तमाम टेलीविजन चैनल जो है मॉर्निंग शो कर रहे हैं, सब अपने अपने तौर से कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोग्राम ज्यादा हिट हो। इसी तरह रेडियो पे जो टाइम है, अच्छा स्लॉट सुबह 7 से 10 बजे का या शाम को 7 से 8 बजे का या 9 बजे का, ये जो टाइम है या दोपहर के ये जो शोज हैं, इनमें बड़ा कंपटीशन रहता है, बहुत कंपटीशन। नायला चुपवेटिया छो भला ता यादगार को वाक्यों को जिंदगी जो रेडियो जे हवाले सां न यादगार वाक्य त लाइव प्रोग्राम जॾहिं थियो मूंखे हिकिड़ी ख़ुशकिस्मती आहे पेन थियो कॾहिं न मूंसां ईअं थियो कि मूं त पहिरियों ई प्रोग्राम लाइव कयो, ख़ुशकिस्मती न त हूंदो कोन्हे। हाणे बि असांजे जेके ऑडिशन थिया आहिनि उनमें 2-3 अञा ऑब्जर्वेशन में अञा लाइव न पिया करे सघनि, त मूंखे मुंहिंजी इहा ख़ुशकिस्मती आहे कि मूंखे पहिरियों प्रोग्राम लाइव करणो पियो ऐं बिना के ऑब्जर्वेशन जे, बिना के हुनजे। त यादगार वाक़े में त मूं इलाही प्रोग्राम कया आहिनि, जंहिंमें क्विज़ प्रोग्राम बि आहिनि, ख़वातीन जा प्रोग्राम बि आहिनि ऐं जनरल प्रोग्राम्स बि आहिनि एंटरटेनमेंट जा। त इंटरव्यू जो हिकिड़ो प्रोग्राम हो, मुंहिंजो फर्स्ट इंटरव्यू प्रोग्राम हो कि मूंखे कंहिंखां इंटरव्यू वठिणो हो। अच्छा अच्छा। त मूंखे थोरो सो एक्सपीरियंस कोन हो रेडियो जो। अच्छा, जेकी महिमान आई हुई PhD कयल हुई हुनजी, जॾहिं हू आई त मूंखे चवंदी कि तव्हां मूंखां कहिड़ा सवाल कंदा, त मूं ॾाढी हिकिड़ी मासूमियत में सभु सवाल उनखे ॾेखारे छॾिया न, ऐं तव्हांखां हे सवाल कंदसि। हू एतिरी स्मार्ट हुई, उनखां मूं जीअं पहिरियों सवाल कयो त हुन सभु जेके मुंहिंजा सवाल हुआ उनजो जवाबु हिकिड़ी सवाल में ॾेई। उन वक़्तु जेकी मुंहिंजी हालत थी, पर उहो जेको RJ जी हिकिड़ी ख़ुशूसियत इहा हूंदी कि रेडी विटेड हूंदो आहे, उहो हर ॻाल्हि लाइ तयारु हूंदो आहे। ख़ैर आउं बि थोरी हुनखां वधीक ई स्मार्ट हुयसि, मूं वरी थोरो ॿियो हुनखे मुंझाए छॾियो। तंहिंखां पोइ मूंखे हिकिड़ी नसीहत मिली ऐं आउं वसियत कंदी आहियां कॾहिं अगरि हाणे केरु पुछंदो बि आहे न कि नायला सवाल कहिड़ा हूंदा, तव्हां चवंदी आहे बसि इहे ई जनरल हूंदा, ऐं कॾहिं उनखे शो कोन कंदी आहे कि आउं हे सवाल कंदसि। सही 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 सही। त अहिड़ा वाक़िया इलाही थींदा आहिनि। कुझु महिमान अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके ॻाल्हाईंदा कोन्हनि। कॾहिं वरी ईअं थींदो आहे प्रोग्राम तव्हांजो माना सॼो लाइनअप आहे, प्रोग्राम कयो था, अचानक सां कॾहिं मुल्की हालतूं अहिड़ियूं थींदियूं, प्रोग्राम तव्हांजो हीअ न थींदो, आरफाना कलाम हलायो ऐं प्रोग्राम उन सूरत हाल में एतिरी ज़बरदस्त कंपेयरिंग करे सघे थो। हिकिड़ो RJ जी त हिकिड़ी अहमियत, ख़ुशूसियत उहा हूंदी आहे कि हर माहौल, हर अचानक सां स्क्रिप्ट मतलब तब्दील थी वञे, कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे, कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई वो हालात विटेड हूंदा आहिनि न, कि असांखे को बि इमरजेंसी हूंदी आहे कि भाई हींअर जी विच में हालात थोड़ा ख़राब थी विया, असां पंहिंजो नॉर्मल प्रोग्राम कयो पिए, हेडक्वार्टर मां असांखे चयो कि भाई तव्हां प्रोग्राम जो करे फौरन क़ौमी लेवल ते खणी अचो, त उहो पोइ मूड ई चेंज थी वियो। वरी हू जेको जज़्बो, जेको मोहबत मुल्क सां हुई, उन जे हिसाब सां ॻाल्हाइणु, वरी उहे गाना चूंड करे ॻाल्हाइणु,
त हिकिड़े त आरजे में इहे ई तो ख़ूबियूं हूंदियूं आहिनि कि उहो जेको ॾिसो असां पंहिंजे आवाज़ जे ज़रिए माण्हुनि जे दिलनि ते राज कनि। बिल्कुलु सही आहे। माण्हू कम जे दौरान या ट्रैवलिंग जे दौरान माण्हू ॿुधे पियो कि उनखे माण्हू मजबूर करे कि भई तव्हां स्टे करियो ऐं असांखे ॿुधो। ॾाढो ॾुखियो छो जो कॉम्पिटिशन जो दौर आहे जंहिंमें 20 चैनल ॿिया लॻा पिया आहिनि। सही सही। त हिकु आरजे खे इहो आहे कि उनखे इहो कोन्हे कॉन्टेंट खणी आयो हिकिड़ो स्क्रिप्ट लिखी आयो कि माण्हू खे ॻाल्हाइणो आहे, इन कोन्हे। उनखे आहे जेके लिसनर आहिनि उन्हनि खे महसूसु थिए कि तव्हां सां को मुखातिब आहे, असां जेके ॻाल्हायूं पिया तव्हां सां पिया ॻाल्हायूं, तो उन्हनि खे उन में बिल्कुल इन्वॉल्व करे छॾियो। बड़ी ॻाल्हि ये है तो वो बड़ी बात ये है कि रीडिंग इफेक्ट भी नहीं आता कि भाई पढ़ रहा है, ऐसा फील होता है कि तो जेके रीडिंग लिखा होता है वैसे स्क्रिप्टेड जेके हूंदा आहिनि आर्टिस्ट तो एतिरा कामयाब कोन हूंदा आहिनि। न पर रेडियो ते स्क्रिप्ट खां सवाइ त कम ई नथा लॻंदो आहे। पहिरियां इहो बि इंट्रो लिखणो पवंदो आहे, मां आहियां इरशाद जागीरानी, अस्सलाम वालेकुम, ये भी लिख के करना पड़ता है। लेकिन वो अगर माण्हू ॾिसी वो पढ़ी करे ॻाल्हाईंदो त उहो त माण्हुनि खे फील थींदो न, अगरि पढ़ो मां आहियां इरशाद लिखल आहे न। किन मेज़बाननि जी ख़ासियत आहे पढ़ंदा बि अहिड़े तरीक़े सां जैसे मतलब वो फील नहीं होता कि पढ़ रहे हैं। इहा ई आउं तव्हांखे ॿुधायां पई कि हिकु सुठे कंपेयर सुठे आरजे में इहा ई ख़ुशूसियत हूंदियूं आहिनि, ख़ूबसूरती हूंदियूं आहिनि कि जेके ॿुधंदड़ आहिनि उहो उनमें महफ़ूज़ थियनि। खूबसूरती ॻाल्हाइण में भी अॼु ॾिसण वारनि खे ख़बर पई हूंदी, देखने वाले अक्सर ये सोचते हैं कि रेडियो के जो लोग होते हैं वो शायद खूबसूरत नहीं होते, लेकिन आज माशाल्लाह दो खूबसूरत लड़कियां हमारे साथ हैं। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदी आहियां, अक्सर चवंदी आहियां रेडियो के बंदे खूबसूरत भी होते हैं। रेडियो में फ़क़ीर ऐं बादशाह सभु हिकु जहिड़ा आहिनि। बादशाह बि ईंदो त फ़क़ीर जो अगरि किरदारु कंदो त माण्हू खे लॻंदो फ़क़ीर आहे, अगरि फ़क़ीर बि बादशाह जो किरदारु कंदो त लॻंदो कि बादशाह आहे। चलें जी छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, नंढड़ी साई वठूं था, मोटी अचूं था, कचहरी कयूं था, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। नूरपुर फुल क्रीम मिल्क वारनि जो सहकार 12, 13, 14 तारीख़ ते हैदराबाद में वरी पाण मिलंदासीं। हर इन जे करे तो ॿुधायां त यादि करे छॾियो, मतां वरी विसरी वञे ऐं तव्हां अचो कोन राणी बाग में। असां वरी सोचूं पिया त असांजा महिमान छो न आया, असांजा दोस्त छो न आया, असांजा वेझा चाहींदड़ छो न आया। तव्हां ज़रूरु अचो, घर भाती आहियो तव्हां, असांजा घर भाती ज़रूरु असांजे प्रोग्राम में अचनि। ऐं 12, 13, 14 तारीख़ ते आउं बि तव्हांजी ख़िदमत में पेश उते हूंदुसि, मूंसां बि तव्हां मिलंदव। सिंध टीवी जी पूरी क्रीम हूंदी ऐं तमामु जेको बि तव्हांखे फ़नकार अदाकार बणे थो, तमामु असांजा दोस्त उते मौजूदु हूंदा, सभई उते हूंदासीं। सो तव्हां सां मिलंदासीं, सेल्फी बि कढाईंदासीं, असांखे बि ख़ुशी थींदी। 3 ॾींहं मुकमल मौज मस्ती हूंदी। 12, 13 ऐं 14 अप्रैल यादि रखी छॾियो, बसि 2-3 ॾींहं आहिनि, अचूं पिया हैदराबाद। सो तव्हांजे अचण जो बि असांखे इंतज़ारु आहे। अॼोको प्रोग्राम रेडियो जे हवाले सां पाण कयूं पिया ऐं रेडियो यकीनन अॼु बि पंहिंजी अहमियत बरक़रार रखियूं वेठो आहे। ऐं रेडियो अॼु बि पाण ॿुधंदा आहियूं, ख़ासि तौर ते सफ़र में, मोबाइल में जॾहिं खां अची वियो आहे त असांजूं अधियूं भेनरूं माना जेकॾहिं रंधिणे में हुजनि, बावर्ची खाने में हुजनि, तॾहिं बि रेडियो जेको आहे हैंड फ्री उन्हनि खे कन में लॻल आहे ऐं उहे रेडियो ॿुधंदियूं आहिनि। तमामु घणा फेमस प्रोग्राम आहिनि रेडियो जा बि जेके अॼु बि ॿुधा वेंदा आहिनि ऐं तव्हां असांखे वरी हिन वक़्तु ॾिसो था ऐं रेडियो जूं ॻाल्हियूं ॿुधो था। तव्हांजी बि वॾी महिरबानी आहे। इहो सहकार, इहो साथ यकीनन सदाईं असां सां गॾु रहंदो। ऐं मुनीर साहब असां सां गॾु आहे, इरम बि गॾु आहे, नायला बि गॾु आहे। सो कचहरी जो सिलसिलो अॻिते वधायूं था। इरम, कोई हसीन इत्तेफ़ाक़ रेडियो का? हसीन इत्तेफ़ाक़ किस मतलब कोई यादगार वाक़या, कोई मतलब बेड न्यूज़, कोई न्यूज़ जब मैं कर रही होती थी उस वक्त तो बहुत सारी चीज़ें होती थी क्योंकि रेडियो पे मैं रेडियो पे भी आपने मतलब रीडिंग की है? स्टार्ट में ना रेडियो पे न्यूज़ से ही किया था। अच्छा। उस वक्त बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन लाइव शोज में भी बहुत कुछ होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो लिसनर को पता नहीं चलता जो कुछ हमारे सराउंडिंग में हो रहा है। सही। तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये एफएम वाले जो होस्ट हुआ करते हैं, आरजे हुआ करते हैं, जो वो पूरा गाना मुकम्मल गाना सुनने नहीं देते, ये क्या चक्कर है? मतलब गाने के बीच में खामखा बोलते रहते हैं और खुद भी गाते रहते हैं बेसुरी आवाज में, ये क्या चक्कर है? मेरी नज़र में तो ये क्राइम है, क्योंकि आप बोलने के लिए तो आए हैं। रेडियो पे पूरा गाना मुकम्मल सुनाया जाता है, उसके बाद कहते हैं भाई ये आवाज़ थी मेहदी हसन की और फिल्म का नाम था। हम भी यही करते हैं, क्योंकि जो शायद ब्रॉडकास्टिंग के रूल जानते हैं वो सब ये करते हैं, और जो नहीं जानते वो बीच बीच में भी कहते हैं कि हम कहेंगे, हम बात करें। ऐसा कुछ है। बाकायदा ये कहा जाता है कि अगर कोई न्यूज़ ब्रेक है या कमर्शियल ब्रेक है तो आप उस सॉन्ग को उस वक्त प्ले करें जब वो सॉन्ग पूरा चल जाए। ये ना हो कि आधा सॉन्ग चला और आप फिर न्यूज़ ब्रेक में चले गए, तो सुनने वाले बिल्कुल जो उसमें महब होता है। इत्तेफाक मैं आपको बताऊं कि मैं प्रोग्राम कर रहा था, 3 मिनट रह गए थे प्रोग्राम के वाइंड अप में, तो मैंने आखिर में एक सॉन्ग चला दिया, लेकिन वो जो सॉन्ग था वो 6 मिनट का था, पूरा नहीं चला। सुबह में मेरी पेशी हो गई स्टेशन डायरेक्टर के पास, पूरा गाना आपने क्यों नहीं सुनाया?
और आप बोलते कम, आपको पता था कि पूरा गाना नहीं चलेगा, फिर चलाया क्यों, 3 मिनट बोल लेते आप, गाने की जरूरत क्या थी, ये सिलसिला होता है। सब ये होता है। सारी तजुर्बे की चीजें होती हैं, इसी तरह से सीखते हैं, आइंदा के लिए फिर वो मुताहत हो जाते हैं। लेकिन आप बहुत अच्छा सॉन्ग है और आपके लिसनर जो है महव है उस सॉन्ग में, अब एकदम से आप उस सॉन्ग को काट के और कमर्शियल की तरफ चले जाते हैं, नेचुरली वो फिर तकलीफ दे तो होता है, क्योंकि वो जाहिर है म्यूजिक की वजह से ही FM ज्यादा सुना जाता है, म्यूजिक बेसिकली है उसमें। नहीं, लेकिन FM पे ये होता है कि म्यूजिक तो होती है, लेकिन उसमें वो जो मेजबान अपनी चीजें डालता रहता है ना, ये कभी कभार मतलब वो शायद थोड़ा सा मेरे ख्याल है इरम ज़्यादा बेहतर इसका बताएंगी, वो बास की आदत होती है, हर कोई इस तरह से नहीं करता है। मैंने कहा ना, जो ब्रॉडकास्टिंग के रूल जानता है, जिसे पता है कि आर्जरशिप है क्या, वो ये नहीं करता। जो शौकीन लोग होते हैं ना, वो ये कर रहे होते हैं कि वो बीच में बोल रहे थे, क्योंकि आप गाने सुनाने के लिए, क्योंकि आप इंफोटेनमेंट शो कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं, लेकिन आप गाने भी सुनाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो लिसनर आया है। अगर वही आप पूरा नहीं सुना रहे तो फायदा क्या? मतलब वो आतिफ असलम ने एक मुखड़ा ही सुनाया और उसके बीच में कह दिया, क्या गाया है आतिफ असलम ने, आप भी सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूं। बात दफा ये होता है, हमारे लिसनर्स रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए फिर वो हो जाती है मुश्किल। और आजकल एक चीज और कि टाइमिंग तो हमें सामने नजर आए, पहले तो शायद कैसेट्स का जमाना था तो इतना पता नहीं चलता, अब तो टाइमिंग हमारे सामने होती है, तो उसको मैनेज करना एक अच्छे प्रेजेंटर की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खुसूसियत है कि वो टाइमिंग को कैसे मैनेज करता है। स्कूल टेप हुआ करती थी, जी स्कूल टेप होता था, रिकॉर्डिंग चलती थी, बहुत सारी टाइमिंग का पता वाकई नहीं चलता था कि कितने मिनट का है, क्या होगा, क्या चक्कर है। मेरे ख्याल है आजकल कुछ FM चैनल ऐसे हैं जो प्योर म्यूजिक है, उसमें कोई प्रोग्राम नहीं होते, सिर्फ गाने चलते रहते हैं, बैक टू बैक गाने चलते हैं, बैक टू बैक सॉन्ग्स हैं, तो शायद उसी वजह से है कि आप ज्यादा ना बोले, सिर्फ सॉन्ग सुने। नहीं, बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते, जहाँ कोई आरजे ने बोलना शुरू किया फौरन स्विच किया गाने की तरफ। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आरजे क्या बोल रहा है और जो सुनने वाले हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं, ये सारी बातें। अच्छा, आरजे के लिए सबसे जरूरी इरशाद सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, वो लोग सुन रहे हैं और दिलचस्पी से सुन रहे हैं, दिलजमी से सुन रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस को बहुत आगे बढ़ाता है। अगर उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर जाहिर है, जब उसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है तो सुनने वाला कहाँ फिर वो। लेकिन FM और रेडियो की जो मतलब जो इन दोनों में जो फ़र्क है वो साफ ज़ाहिर है कि रेडियो पाकिस्तान पे जो प्रोग्राम होते हैं वो सबके लिए होते हैं, मतलब ख़वातीन का अलग प्रोग्राम होता है, बच्चों का अलग प्रोग्राम होता है, दीनी प्रोग्राम अलग हुआ करते हैं और म्यूज़िक के प्रोग्राम अलग हुआ करते हैं। लेकिन FM पे सिर्फ म्यूज़िक हुआ करती है बस। नहीं, ऐसा नहीं है, कम प्रोग्राम होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें भी कैटेगराइज किया गया है कि आप खवातीन के हर प्रोग्राम में म्यूजिक ही मैं सुनता हूँ, बस जब भी मैंने लगाया म्यूजिक ही होता है। लेकिन हाँ FM 101 क्योंकि गवर्नमेंट का है और रेडियो पाकिस्तान, उस पे हर तरह के प्रोग्राम आते हैं, मजहबी भी हैं, बच्चों के भी हैं। चलता है, अभी आज तक चलता है, कितना ये फैमिली चैनल क्यों कहा जाता है कि अगर दादा या बेटा या हस्बैंड एंड वाइफ या बच्चे अगर एक साथ ट्रैवलिंग के दौरान सुन रहे हैं तो उससे कोई हेजिटेशन नहीं होगी, कोई शर्म नहीं होगी। प्रोग्राम आता था जागता पाकिस्तान, अभी चल रहा है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। नहीं, अभी तो खैर मुख्तलिफ चेंजेस आ गई हैं, लेकिन वो सुबह पाकिस्तान रेडियो का बड़ा मशहूर प्रोग्राम सरवर साहब करते थे, आज तक चल रहा है वो प्रोग्राम, कुछ अर्से 101 पे भी चला है, 101 पे भी चला है, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान 101 सेम एंटिटी है, तो बड़ी मीठी आवाज़ मशहूर प्रोग्राम था और अभी तक वो सुबह पाकिस्तान प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह, और बहुत पॉपुलर प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान की वजह से। तो वो लोग जो रेडियो सुनते हैं ना, वो रेडियो को जानते हैं, जो नहीं सुनते शायद वो इसको उनको इतना पुराने लिसनर हैं, वो नहीं हो सकेगा, जेकी ॿुधंदा रहनि उहे इन मां न निकिरी सघनि सर। न बिल्कुल न, वो ॿियो चैनल ॿुधनि ई नथा, इन करे उन्हनि जे ख़्याल में वो चैनल उन्हनि खे वो कुछ नथो ॾे जेको रेडियो पाकिस्तान या FM 101 ॾे थो। माशाल्लाह, तव्हां ॾाढा ख़ूबसूरत पिया आहियो, टीवी तां कॾहिं ऑफर आई तव्हांखे? खोड़ सारियूं। पोइ तव्हां छो न आहियो? तव्हांखे हिते गॾु वेहणो कुझु शौक़ु हो, बसि इहो शुरू खां ई शौक़ु हो ॻाल्हाइण जो, ॻाल्हायूं पिया। ॻाल्हायो त टीवी ते बि त ॻाल्हाइणी आहे न, ॿियो छा हूंदो आहे टीवी ते? बसि थोरो सो टीवी ते ध्यानु न आहे, रेडियो ते आहे। कारण तव्हां चयो त मथां कोई ॾिसी वठे, नज़र हणी वठे मूंखे, ईअं त न हुयो न? न, बसि शौक़ु ॻाल्हाइण जे हद ताईं हो त हो। अच्छा, ऑफर्स त तमामु घणियूं आयूं हर चैनल ताईं। टीवी ते हुजो त तव्हां वॾा स्टार हुजो। अच्छा, त तव्हां ड्रामे में बि ॾिसी सघो पिया। न, ड्रामा तो कतई न। सही बात कर रहा हूँ। अब देखिए, अपनी अपनी अहमियत है, रेडियो की अपनी अहमियत है, टेलीविजन की अपनी अहमियत है, सोशल मीडिया की अपनी अहमियत है। अहमियत तो तीनों की अपनी अपनी जगह है। अगर बहुत से मैंने रेडियो के टीवी के मैंने अपने स्पोर्ट्स के साथियों को देखा है कि जो बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो वो खुद मेरे साथ आके उन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं ताकि उनको फ्लो आए बोलने में, क्योंकि शायद रेडियो से आपका फ्लो आता है, कॉन्फिडेंस आता है। टेलीविजन पे अगर आप आ जाते हैं ना, शॉर्टकट हर चीज़ का इलाज नहीं होता। कुछ लोग तो शॉर्टकट में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन देर पा वही चीज़ रहती है जो आप पूरा प्रॉपर आप उसको समझ के आए। सही। इरम, गुनगुनाती हैं आप? सॉरी,
गाना गाती हैं कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनेंगे नहीं, पूछ रहा हूँ। नहीं, हम उनसे सुनेंगे ना, बैठे हुए माशाल्लाह से इतनी अच्छी आवाज है। अच्छा, किसी की नकल की कभी कि ये क्या किस तरह से ये एफएम में प्रोग्राम कर रहा है, ये बोलने का अंदाज इसका कैसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं किया कभी? नहीं। हम तो किया करते थे किसी जमाने में। यार ये वैसे कैसे किया होगा यार हमने, लेकिन ऑन एयर वो बताना नहीं चाह रही। ये चीजें तो चलती है, ये चीजें तो आप मतलब किसी की अच्छाई आ जाती है, हाँ, किसी मतलब किसी की अच्छाई में आ जाती है। हाँ, ये होता है कि ये यार चीज़ क्या चलती है। अच्छी कंपेयरिंग करता है, कितना अच्छा बोलता है। जैसे अभी तारिक अजीज की बात कर रहे थे, सुनते कानों देखती आंखों को तारिक अजीज का महताब सलाम चन्ना साहिबा जो जी महताब चन्ना साहिबा महताब हूंदी ॾाढी ज़बरदस्त, खुशबख्श जात साहिबा हूंदी हुई, हाँ, हाँ। ऐं दिलदार परवेज़ भट्टी, तव्हां तारिक उनजी कॾहिं कॉपी कई अज़ीज़। नकुल उन्हनि जो कयो? महताब चन्ना मुंहिंजी आइडियल आहे, मुंहिंजी रोल मॉडल आहे, ऐं उनखे ॾिसी मूंखे शौक़ु थियो। अच्छा, ऐं जॾहिं आउं रेडियो ते आयसि त मुंहिंजी ख़्वाहिश हुई त आउं महताब चन्ना जो इंटरव्यू कयां, ऐं उहो करण में कामयाब बि थी वईसि। अच्छा। हाँ, मुंहिंजी ख़्वाहिश हुई। इंटरव्यू करण में हिकिड़ो आर्ट आहे, फन आहे। मतिलबु ईअं जीअं तव्हां चयो त सवाल जीअं हुनखे मां ॿुधाया समूरा जवाब ॾेई वई, ऐं आउं जेको मुंहिंजो एक्सपीरियंस आहे त होस्ट खे ॿ जेके महिमान आहिनि उहे बिल्कुलु बि न वणंदा आहिनि। एक वो जो ज़्यादा बोले, एक वो जो कम बोले। बिल्कुल दोनों अच्छे नहीं लगते। जो सही। गेस्ट होते हैं ना, दोनों अच्छे नहीं लगते। भाई कम बोलने वाला भी अच्छा नहीं लगता, मतलब दूसरा सवाल ज़हन में किया ही नहीं और उसने बता दिया भाई मेरा करियर का आगाज़ हुआ था 1966 से, बस ये चुप हो गया। अब क्या करे बंदा? और बोलियत को तोड़ने के लिए फिर वो कंपेयर का काम है, तो वो कैसे उससे सवाल जो है ना वो जवाबात और बहुत से मेहमान ऐसे आते हैं कि बोलने ही नहीं देते, मेजबान को बोलने नहीं देते यार। बोलते रहते हैं, कट करना मुश्किल हो जाता है कि भाई कैसे इलाही करते हैं? एक्सपीरियंसिस आहिनि, कुझु अहिड़ा ईंदा आहिनि हाई प्रोटोकॉल में ईंदा आहिनि, उन्हनि सां वरी उन हिसाब सां माण्हू ॻाल्हाईंदो आहे। कुझु अहिड़ा ईंदा आहिनि वीचारा शर्माईंदा पिया आहिनि, असांखां बि ॾिजंदा आहिनि, हालांकि हूंदा ॾाढा मथे आहिनि पर असांखे ॾिजंदा पिया आहिनि, त डिपेंड करे थो। आप अपनी मिसाल ले लें ना, आज के प्रोग्राम की मिसाल ले लें, रेडियो वालों को किस तरह से आपने सवालत करके चीजें डिटेल ली है, तो यही फन है। लेकिन यही आप पूछेंगे हम तीनों में से कौन अच्छा लगा और कौन ये तो सभी अच्छे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह से। लेकिन ये जो है जो इंटरव्यूअर होता है उसका काम होता है कि किस तरह से सवाल करने और दिलचस्पी भी कायम रखनी है उस सही, प्रोग्राम सही, में। सही। ये और नहीं कि फौरन आप पता चल उससे जाता है। पर्सनल सवाल किए जा रहे हैं जिससे दूसरों को इंटरेस्ट नहीं है। कुछ सवाल आप जरूर से पर्सनल करें, सही, लेकिन सही। मेन वो जिस फील्ड का है उससे बात करें, उससे रिलेटेड सॉन्ग सही, चलाएं, सही। इसलिए चलाएं, ये जरूरी है। चलें जी, बहुत सारे सवाल रह गए, लेकिन आखिर में आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ, मैं यही कही थी, आगे बढ़ा रही थी मुनीर साहब की बात। जो आरजे है या प्रेजेंटर है जो भी है, उसका एक आर्ट होता है कि सामने वाले को वो कैसे लेके चल रहा है। अगर ये आर्ट आ गया तो मेरे ख्याल से सामने जो भी हो नहीं, वो आराम से गुजरता है। लेके मतलब कैसे चल रहा है? मतलब अगर वो बहुत ज्यादा बोलने वाला है तो उसे कहाँ रोकना है या उसको उस पास ही नहीं देते, बहुत सारे लोग पास ही नहीं देते, कहाँ पर उसको रोके? हाँ, कई दफा ऐसा होता है। मेरे प्रोग्राम में कभी बार ऐसा भी होता है कि ब्रेक का टाइम हो जाता है, ब्रेक लेने की कोशिश करता हूँ, सर अब ये बात मजीद करते हैं ब्रेक, लेकिन फिर भी वो बस नहीं करते। तो वो आप अपनी वही मैं कह रही तो हूँ फिर मैं ऐसे ही ब्रेक ले लेता हूँ, भाई गपशप होती रहेगी, एक छोटा सा यही आपका कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना, क्या करें। बिल्कुल जरूरी है। चलें जी, बहुत सारी बातें रह गई, बहुत अच्छा लगा इरम आपसे मिलके। मुनीर भाई बहुत शुक्रिया, आप शुक्रिया, हमारे बहुत प्रोग्राम में शुक्रिया। बहुत सारी बातें वैसे भी हमेशा रह जाती हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी तो वो बातें भी होंगी। नायला तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां थोरो ॻाल्हायो पर सुठो ॻाल्हायो। ऐं बादल सिंह तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख थोरा वेंदे वेंदे तव्हां खां हिकिड़ो कलाम ज़रूरु ॿुधंदासीं। ऐं आसिफ़ा तव्हांजी वॾी महिरबानी, नूरपुर फुल क्रीम मिल्क वारनि जो असां सां सहकार रहियो ऐं ॾाढो सुठो खीरु आहे, पाण बि पीओ, पंहिंजे ॿारनि खे बि पीआरो। खीरु पीअण सां हॾ मज़बूत थींदा आहिनि, इहा ॻाल्हि तव्हांखे यकीन ॿुधल हूंदी। 12, 13, 14 तारीख़ ते हैदराबाद में पाण मिलूं पिया। सिंध टीवी जो मेगा म्यूज़िकल इवेंट आहे, तव्हां ज़रूरु अचिजो। अॼोको प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुतो। हयाती बख़ैर। सुभाणे वरी इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में, शाज़िया करीम इंशाल्लाह अची वेंदी। उनजी तबियत जेकॾहिं सुधरी वई, तबियत उनजी ठीकु न आहे, दुआ कजो उनजे लाइ, ॿई गॾूं थासीं इंशाल्लाह। ऐं वेंदे वेंदे उस्ताद बादल राई जे आवाज़ में तव्हांजे लाइ हिकिड़ो कलाम छॾियूं वेंदासीं, अव्हांजी दिलि में पंहिंजी जाइ अॾियूं वेंदासीं। पंहिंजो, पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, ॿारनि जो ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केरु बि कोन्हे। सो असां पारां अल्लाह वाही, जिए लतीफ़, जिए मिठी ॿोली। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया। जब चली सर्द हवा तो मैंने तुझे याद किया। इरशाद साहब को
इंशा जी का कलाम सुनाता हूँ। इंशा जी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो अब कुछ करो। वहशी को सकों से क्या मतलब, वहशी को सकों से क्या मतलब। जोगी का नगर में ठिकाना क्या। इंशा जी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो अब कुछ करो। इस दिल के दरीदा दामन में, इस दिल के दरीदा दामन में देखो तो सही, सोचो तो सही। जिस झोली में 100 छेद हुए, जिस झोली में 100 छेद हुए, उस झोली का फैलाना क्या। इंशा जी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो अब कुछ करो। शब बीती चांद भी डूब चला, शब बीती चांद भी डूब चला। जंजीर पड़ी दरवाजे पे, क्यों देर गए घर आए हो। क्यों देर गए घर आए हो। सजनी से करोगे बहाना क्या। इंशा जी उठो
वरी अखेर मां उडरे थो हरी नारी रब खे संभाले निकरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो खुशहाली ऐं अमन जो ॾे पैगाम मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम शोज ॾिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।